सो मुझे क्या क्या मांगा तुमने? हाँ शक्कर बाद में, ठीक है। हाँ चलो एक नौकर बोलेंगे और क्लास चालू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से आपके घरों में गूंजना चाहिए। एक नौकर बोलना है, एक नौकर एक साथ बोलेंगे अच्छी सी आवाज में, ठीक है। खुले मुंह ना बोले, यत्ना पूर्वक बोले। जब इंद्र देवता भी भगवान के पास आते हैं तो वो भी मुंह पे हाथ रख के, कपड़ा रख के भगवान से बात करते हैं। ये हमारे आगमों की बात है, तो हम भी खुले मुंह नहीं बोले, ठीक है। एक साथ अच्छी सी आवाज में, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायणम, नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगला नाम च सवेसिम परमं हवाई मंगलम। स्वागत है आप सभी का जैनत्व सुरक्षा संघ। सोमा दरवाजा बंद कर दो। सोमा, स्वागत है आप सभी लोगों का जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम की जीवन जीने की कला क्लासेस में। ऐसा जीवन जो भगवान ने बताया उस मार्ग पे चलेंगे तो हमको बहुत सुख होने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद अपन अपनी क्लास चालू करते हैं। मोबाइल वालों से फिर से निवेदन है, आप लोग लैपटॉप में आ सकते हैं। 2 लिंक दिए थे, ऊपर वाले लिंक से जुड़ सकते हैं। बाकी बाद में सूचना में बता दूंगा, ठीक है। देखो अभी सब जगह बारिश का मौसम है, सब जगह बारिश हो रही है। मुंबई में तो पिछले 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। आप खाली 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, आप लोग जब रोड से जाते तो रास्ते में कितने सारे छोटे छोटे कीड़ी मकोड़े रोड पे होते कि नहीं होते? देखा है आपने? रास्ते में रोड पे होते ही है हर जगह, गली के बाहर, गाड़ी के बाहर, कहीं ना कहीं कीड़ी मकोड़े चलते रहते, पूरी रोड पे चलते रहते कहीं ना कहीं। अब आप इमेजिन करो, जैसे ही बारिश आई सब मर जाते, एक साथ सब मर जाते। कोई ऐसा तो है नहीं कि तैर के साइड में चला गया, कोई ऐसा तो है नहीं दौड़ के बिल में चला गया, ऐसा होता नहीं है। होता तो यही है कि बारिश आई और सब जने मर गए, एक साथ मर जाते। फिर बारिश बंद हुई, फिर वापस जन्म जाते। फिर बारिश आई, फिर मर जाते। फिर बारिश आई, कम हुई, फिर जन्म जाते। तो ये जीव का जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण चलता ही रहता है। अनादि काल से इस जीव ने एक ही काम किया है, जन्म मरण, जन्म मरण। निगोद में इधर से बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असन्नी, लेटरिन, बाथरूम, इधर से जीव का जन्म मरण हुआ है। तो प्रश्न आता है कि अरे भैया ऐसा कोई मार्ग है जो इस जन्म मरण को कम करा देवे, इन जन्म मरण को घटा देवे? उत्तर आया कि हाँ है ना। क्या है कि इस आदमी की सही समझ, ये आदमी अगर सही समझ रखेगा तो इसकी जन्म मरण कम हो सकती है। तो उत्तर में अरे भैया सही समझ क्या होती है? तो वो उत्तर आया कि समकित। जिन जीवों में समकित पे श्रद्धा हो, भगवान के धर्म पे श्रद्धा हो, सुदेव सुगुरु सुधर्म पे श्रद्धा हो, वो समकित के द्वारा जन्म मरण कम कर सकते। समकित समझ लिया, समकित को टिकाए कैसे? तो क्या बोले, नव तत्व से टिका सकते। नव तत्व भी समझ लिया, लेकिन अगर श्रावक नहीं बने, जन्म मरण बंद नहीं होने वाला है। खाली जानकारी से कुछ नहीं होता है। तो जो जो लोग श्रावक बन रहे हैं, जो जो लोग 12 व्रत अपने जीवन में उतार रहे हैं, जो जो लोग एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी श्रावक बन रहे हैं, उन लोगों के जन्म मरण निश्चय से कम होने वाले हैं। निश्चय से अगर उन्होंने समकित रखी तो 15 भव से ज्यादा उनके जन्म मरण नहीं है। 15, केवल 15, केवल 15। इन 15 भाव यू विल बी गो टू मोक्ष। 100% गारंटी के साथ आगम फरमा रहे हैं, गुरु भगवंत फरमा रहे हैं, 15 भाव में मोक्ष पधारना है तो आपको 12 व्रतधारी दृढ़ श्रावक बनना है समकित के साथ। समकित, नव तत्व और 12 व्रत, तो वही 12 व्रत चल रहे हैं। कुल 12 व्रत होते हैं। साधु के 5 महाव्रत होते हैं, हमारे 12 व्रत होते हैं। साधु से ज्यादा हमारे होते हैं, ऐसा कैसे? उनके महाव्रत होते हैं, हमारे अणुव्रत होते हैं, छोटे अणुव्रत होते हैं। तो होते तो हमारे भी 5 ही है अणुव्रत,
5 ही अणुव्रत है, जिसमें आज 5वां अणुव्रत है। उन 5 अणुव्रतों को पुष्ट करने के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत है। तो आज हम 5वां अणुव्रत कर रहे हैं और 5वां अणुव्रत चालू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डाउट वगैरह होंगे, वो डाउट वगैरह बाद में क्लियर करेंगे। पहले हमको समझना है कि मैं 5वां व्रत में आ जाऊं। पहले व्रत में हमने क्या किया, जीवों की हिंसा, त्रस्त जीव की हिंसा को बंद कर दिया और स्थावर की हिंसा की मर्यादा कर दी। दूसरे व्रत में मैंने क्या कहा, मैं बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा, सिंपल भाषा में बोलना हो तो। तीसरे व्रत में मैंने बोला मैं बड़ी चोरी नहीं करूंगा, सिंपल भाषा में बोलना हो तो। चौथे व्रत में मैंने कहा मैंने पर स्त्री का सब त्याग कर दिया और मेरी स्त्री की मैंने मर्यादा कर ली और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे व्रत में अत्याचार लगे। ये चौथे व्रत कपल क्लास में भी समझा और लास्ट 2 जून के क्लास में भी हमने समझा। फिर 2 जून की क्लास में डॉक्टर जीवराज जैन जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने पानी पे अपना जीवन समर्पित किया है अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। लोग तो साइंटिस्ट में अलग अलग करते हैं, इन्होंने अपने धर्म की चीज को आगे रखकर वो आविष्कार किए। उन्होंने बताया था उनके रिलेटेड जो भी डाउट थे पानी से रिलेटेड, वो अपन एक दिन दोवन पानी, अचित पानी, प्रासुक पानी की स्पेशल क्लास रखेंगे इसी जून महीने में, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उस दिन इतने हो नहीं पाए, किए तो काफी, फिर भी 10:30 बज गई थी, कुछ लोगों के डाउट रह गए हैं, वो स्पेशल क्लास होने वाली है, तब आपके की जाएंगे। अभी अपन पहले 5वां व्रत अणुव्रत चालू कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझे। 5वां अणुव्रत नाम क्या है, परिग्रह। परिग्रह नहीं, अपरिग्रह। अपरिग्रह, अगर आपने मनोरथ बोलते हो श्रावक के, तो श्रावक का मनोरथ होता है। पहला ही मनोरथ श्रावक, अहो भगवान वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में आरंभ परिग्रह से निवृत्त होगा। मतलब सोचो, पहला ही मनोरथ संसार कम करने का पहला ही मनोरथ होता है परिग्रह कम करना। तो ये व्रत बहुत ऊंचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझे। ये व्रत बहुत प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई होता है। देखो, पहला व्रत था अपनी आदत से, कि भाई मेरी आदत मतलब मेरे हाथ पैरों से मैं जीव की हिंसा नहीं करूं। दूसरा था मेरी आदत से, तीसरा भी मेरी आदत से, चौथा मेरे दिमाग से, मतलब कि मैं मेरी स्त्री की मर्यादा करूं। लेकिन 5वां है मेरे बाहर के एनवायरमेंट से, मेरे खुद के, मेरे व्यापार से, मेरे परिवार से, मेरी चीजों से, उन सब से रिलेटेड परिग्रह है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझना। जो भी डाउट होंगे कल अपन छठे व्रत के साथ डाउट क्लास भी रखेंगे, तो उसमें दूर हो जाएंगे। अभी अच्छी तरह से समझने का लक्ष्य रखें। सबको नोट्स एडवांस में मिल रहे हैं, तो ज्यादा इतना डाउट आने की संभावना कम ही है। टिक लगाते जाना, जिन्होंने कॉपी में बननी है वो टिक लगाते जाना, जिन्होंने कॉपी नहीं बनानी वो अच्छी तरह सुनते जाना। बाद में जब नोट्स प्रिंट आउट कराएंगे तब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले 2 वर्ड एक जैसे, एक तो होता है परिग्रह, एक होता है लोभ। परिग्रह और लोभ दोनों में क्या अंतर है, पहले वो समझना है, फिर हम परिग्रह व्रत में जाएंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ आप बोलते ही हो, तो परिग्रह और लोभ में क्या अंतर है। लोभ मतलब होता है कोई चीज की इच्छा रखने, कि मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, वो चीज है नहीं हमारे पास, तो वो चीज की इच्छा करनी, मुझे गाड़ी मिले, गाड़ी मिले, गाड़ी मिले, गाड़ी मिले, मैं गाड़ी खरीदू, गाड़ी खरीदू, गाड़ी खरीदू, तो वो मेरा लोभ है। और जैसे ही मैंने गाड़ी खरीद ली, i20, i10, उस गाड़ी के अंदर आसक्ति रहना। मैंने साड़ी खरीद ली, उस साड़ी में आसक्ति रहना। मैंने मोबाइल खरीद लिया, उस मोबाइल में आसक्ति रहना। मैंने घर बना दिया, उस घर में आसक्ति रहना, दैट इज ए परिग्रह। उसी आसक्ति को इस व्रत के द्वारा घटाया जाता है। क्या बात करिए, एक तो लोभ होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ होता है मिली नहीं, उससे पहले हमारी भावना कि मुझे मिले, 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 तो वो होता है लोभ। वो भी बड़ा पाप है, लेकिन उस चीज को कैसे कम किया जाएगा, परिग्रह के माध्यम से। मेरे को जो चीज मिल गई, अगर मुझे उसमें संतोष होगा, तो मेरा अपरिग्रह व्रत मजबूत रहेगा और मेरा पहला मनोरथ भी सक्सेस होगा। उसी बात को आज हम करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपरिग्रह व्रत। तो सबसे पहले क्या सवाल आएगा, सबसे पहले क्या सवाल आता है कि अरे मैं करूंगा, मैं मर्यादा, अरे मैं श्रावक बनने जा रहा हूँ यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। जब मैंने मेरी स्त्री की मर्यादा कर दी है, तो मैं चीजों की मर्यादा नहीं करूंगा, करूंगा। तो आप लोग सब रेडी है मर्यादा करने के लिए। तो आपका प्रश्न आना चाहिए, अरे भैया ये तो बताओ किस किस चीज की मर्यादा करें, जो बोलोगे वो कर देंगे, हम रेडी, हम श्रावक बन रहे, अरे गहरे नत्तू गहरे थोड़ी बन रहे, श्रावक बनने वाले। तो आप जो बोलोगे उस चीज की हम मर्यादा कर देंगे। ओके, आपको मर्यादा करवाई जा रही है। तो मर्यादा में क्या होता है, 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं, एक तो बाह्य परिग्रह, एक आभ्यंतर परिग्रह, ठीक है। एक तो बाह्य परिग्रह, एक आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह 9 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर परिग्रह तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, और उसमें हास्य, रति, अरिति, भय, शोक, जुगुप्सा, ऐसा करके 14 होते हैं। उनको तो धीरे 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 कम किया जाता है, जैसे जैसे आप श्रावक बनोगे वो कम होता जाएगा। अभी इस व्रत के अंदर बाह्य परिग्रह की मर्यादा होती है, आभ्यंतर की तो होती ही है, लेकिन अभी मुख्य रूप से अपन जो समझ रहे हैं वो बाह्य परिग्रह की मर्यादा होती है। जो हमको जितनी भी चीजें दिख रही है बाहर, जितनी भी चीजें दिख रही है, उन सब चीजों की मैं मर्यादा कर लेता हूँ कि मेरी लाइफ टाइम में मैं ये इतना
चीजें रखूंगा, मेरी लाइफ टाइम में मैं इतने मकान रखूंगा, मेरी लाइफ टाइम में मैं इतनी दुकान रखूंगा, मेरी लाइफ टाइम में मैं इतनी गाड़ियां रखूंगा, इसकी मैं मर्यादा कर रहा हूं। ये मर्यादा आप लोगों को करनी है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते। तो सबसे पहले आपको मैं पहले 9 प्रकार के इसका जो व्रत है एंड में पचकेंगे अमृत भैया से, पहले मैं पढ़ के बता रहा हूं, आपको सिर्फ करूंगा बोलना है। मैं 5वें परिग्रह परिमाण व्रत में 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह की मर्यादा के उपरांत का पचकान करता हूं। जो भी मर्यादा आप रखो, आप 10 करोड़ रखो, आप 100 करोड़ रखो, आप 1000 करोड़ रखो, लेकिन वो 1000 करोड़ के ऊपर का मैं पचकान करता हूं, 10 करोड़ के ऊपर का मैं पचकान करता हूं, 10 घर के ऊपर का पचकान करता हूं, वो मर्यादा इस व्रत में की जाती है, ठीक है। और मैं उस ऊपर की मर्यादा का सेवन नहीं करूंगा, खुद नहीं करूंगा, मन वचन और काया से, मन से भी नहीं करूंगा, वचन से भी नहीं करूंगा, काया से भी नहीं करूंगा। 1 करण 3 योग से ये पचकान होता है। किसी का सवाल था 1 करण 3 योग अगर क्या होते हैं, 1 करण 1 योग क्या होते हैं, वो भी आपको कल की क्लास में जब डाउट चलेंगे तब क्लियर करूंगा। अभी आज 5वां व्रत अपन समझेंगे। तो आप सब जने बोल दो नहीं रखूंगा, सब जने बोलो मैं ही नहीं रखूंगा, मन वचन काया से, ठीक है। ये अभी समझे, एंड में पचकान लेंगे, पहले समझेंगे। तो 9 प्रकार की चीजें कौन सी मुझे बताओ। तो सबसे पहली चीज आती है खुली जमीन। एक एक चीज को अपन अच्छी तरह समझेंगे। खुली जमीन, खुली जमीन क्या होती है? जो ढकी हुई नहीं हो, आपका घर है वो ढका हुआ है, तो खुली जमीन जो ढकी हुई नहीं है वो खुली जमीन। कैसे? जैसे उसमें एग्जांपल दिया, देखो प्लॉट, प्लॉट होते हैं, खेत होते हैं, जमीन होती है कि ये प्लॉट तुम्हारा है। तो जो जिन जिन लोगों के पास प्लॉट है, खेत है, जमीन है, आपको उसकी मर्यादा करनी, ठीक है। आप लोगों को उसकी मर्यादा करनी है खुली जमीन की। आप क्या सोच सकते हो कि मैं इसकी मर्यादा जनरली तो बीघा में होती है, गज में होती है, स्क्वायर फीट में होती है, लेकिन आप नंबर्स में रखना चाहो तो नंबर्स में भी रख सकते हो, क्वांटिटी में रखना चाहो क्वांटिटी में भी रख सकते हो। आप पर्टिकुलर 4 रखो, 5 रखो कि मैं 4 प्लॉट रखूंगा, 5 प्लॉट रखूंगा, ऐसा भी रख सकते हो। और बीघा में भी रख सकते हो, बीघा में गज में भी आप नहीं समझते हो आप लोग, तो सिंपल 4 प्लॉट खेत सब मिला के मैं 4 रखूंगा। 4 भी बहुत होते हैं, जनरली तो आजकल घर ही खरीदते हैं, तो आप 4 से 10 आपकी जो मर्जी हो लिख सकते हो। 2 भी लिख सकते हो, 0 भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे को खरीदना ही नहीं है कोई प्लॉट, कितना बड़ा खरीद के क्या करूंगा, 0 भी लिख सकते हो। 1 2 रख लेता हूं तो 2, ये जीवन भर की मर्यादा, ध्यान रखना। हाँ, सोच समझ के लिखना कि जिंदगी आगे जाके मेरे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे बहुत फैक्ट्रियां खोलनी है, तो आप 50 प्लॉट भी लिख सकते हो, 100 प्लॉट भी लिख सकते हो, किसी के ऐसे बड़े सपने हो। लेकिन मुझे तो श्रावक बनना है, मुझे तो ऐसे बड़े वाले पाप ही नहीं करने, मुझे तो कम से कम करना है, तो आप जो मर्यादा लिखना चाहे वो मना नहीं है। कोई इसको 5 साल या 10 साल या 1 साल के लिए लेना चाहे तो ले सकता है, मना नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग भर रहे हैं, अच्छी तरह भर रहे हैं, उनको तो यावत जीवन के लिए ही इस चीज को लेना है। तो सबसे पहली चीज हम समझ रहे हैं, खुली जमीन। खुली जमीन में आता है प्लॉट, खेत, एनी काइंड ऑफ जमीन जो खुली हो, हत्ता लगाओ तो चलेगा, खुली जमीन सारी इसमें आएगी। तो आपको इसमें क्वांटिटी लिखनी है 4 2 10। ज्यादा बड़े जिनके व्यापार है, सपने हैं, वो ज्यादा 20 30 40 50 लिखो, कोई मना नहीं है। क्वांटिटी लिखनी है, अगर आप बीघा गज में समझते हो तो उसमें भी आपको लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया खुली जमीन। तो आपको इस व्रत में पहली चीज है खुली जमीन, उसकी मर्यादा करनी। कितनी जमीन खुली पड़ी है, कितना वहां पे वनस्पति उग रहा है, सारी तेरी मर्यादा में आ रहा है। तेरा तेरा त्याग नहीं है ना, तो सबका पाप तुझे लग रहा है। तो तू तेरी मर्यादा कर ले कि मैं इतना बीघा, इतना गज, इतना स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट उपरांत मैं कोई भी खुला प्लॉट नहीं लूंगा। 4 प्लॉट के उपरांत मेरे नाम की बात हो रही है, नहीं लूंगा। आपके पिताजी के पास है, ओके ओके, आपके माता के पास है, ओके ओके, तो वो ध्यान रखना आपके नाम से है और आपका उसमें स्वामित्व है, आपके बिना कोई बेच नहीं सकता है, तो आपके अंदर ही आएगा, ध्यान रखें, तो आपके अंदर ही आएगा, ठीक है। ये हो गई खुली जमीन। तो खुली की आपने मर्यादा कर ली होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ढकी जमीन, जो मेन आपके काम आता है, आप लोगों के घर भी होंगे, तो मेन है ढकी जमीन। ढकी ढकी में बाकी सब चीजें आ जाएगी। क्या क्या आएगी बोलो सा? मकान आ जाएगा, गोदाम आ जाएगा, दुकान आ जाएगी, फैक्ट्री आ जाएगी, फ्लैट आ जाएंगे, सब लोग फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट आ जाएंगे, 2 घर रख लो, 3 घर रख लो, 4 घर रख लो। कितने घर रखोगे कि मेरे 4 घर उपरांत त्याग, मेरे नाम से 4 घर के उपरांत, एक एक घर भी नहीं होता जिंदगी भर में, एक घर उपरांत त्याग, बहुत अच्छा। जो संतोषी श्रावक है, क्या मेरा एक घर मेरे नाम, एक घर 1 2 प्लॉट ऐसे रखना है, रख सकते हैं। 2 भी रख सकते हो, ज्यादा रखना चाहो तो कोई मना नहीं है। सोचो कि मैं आगे बढ़ जाके बड़ा आदमी बन जाऊंगा, देखो ये सब आपकी टेस्ट लेगा। मान लो आपने 10 फ्लैट रख दिए और आप 4 साल बाद इतने पैसे वाले हो गए कि आपके फ्लैट ही फ्लैट आ रहे हैं, उस टाइम आपकी ये परीक्षा करेगा। अच्छे अच्छे श्रावकों की इसने ये व्रत परीक्षा करता है। जो सोच के रखना मजबूती से रखे,
मुंह फाड़ के भी नहीं रखे, ओहो 200 रख लिया, फिर कोई मतलब नहीं। व्रत ले एकदम अच्छी तरह से लेना कि मैंने ये व्रतों को समझ के लिया है, मैं मेरे नाम से इतने घर, दुकान, मकान सब एक एक एक, एक समझ लो, तो भी 5 आएंगे, 5 10 रख सकते हो, कोई मना नहीं है। थोड़ा कम रखने की कोशिश करें। 1 करोड़ का एक घर होता है, 1 करोड़ की एक दुकान होती है, 1 करोड़ का एक गोदाम होता है, कहां से लाएंगे 5 करोड़ रुपए? हम तो साधारण व्यक्ति है, साधारण श्रावक है, हम तो 1-2 में संतुष्टि है, तो 1-2 लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, आपका भविष्य देखकर कुछ भी हो सकता है भविष्य, अच्छी तरह जैसा सोचो। तो आगे वहां आपको संख्या भरनी है, मैंने डब्बे बनाए, मकान के अलग, घर के अलग, दुकान के अलग, फ्लैट के अलग, गोदाम के अलग, सबकी टोटल करके आपको आगे लिखना है। पहला हमने समझा खुली जमीन, दूसरा हम समझ रहे ढकी जमीन। ये घर जमीन रिलेटेड 2 बातें हो गई, ठीक है। अपन बोलते हैं खेत वस्तु प्रमाणिक में दोनों की मर्यादा हो गई। अब जस्ट अगला चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट? बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी है। अब आप अपने आप को पूछ लो ना कि भाई तेरे नाम का कितने घर चाहिए, वो आप अपने आप से पूछो। 4 5 10 जितने लिखने रख सकते हो। लाइफ टाइम का ही भरना है, जो समझदार है व्यवस्थित भर रहे, लाइफ टाइम का ही भरना है। बार बार ऐसा नहीं होता 10 साल तक 10 रख लूं, 10 साल बाद आपको लगा अरे मेरे तो 20 घर हो सकते हैं, तो फिर 10 बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करके जो अनमेरिड वगैरह है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी बच्चे हैं, व्यापार वगैरह नहीं मालूम है, वो भरना चाहे तो 5-10 साल के लिए भर सकते हैं। बड़े लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जिनके पास बुद्धि है, व्यापार की बुद्धि है, वो लोग अपनी मर्यादा को बढ़ा के रख सकते हैं, लेकिन एक मर्यादित में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं चांदी। चांदी, मैं अपने जिम्मे के कितने किलो चांदी रखूंगा? सिंपल एकदम, कितने किलो? 100 किलो भी भर सकते हो, 50 किलो भी भर सकते हो, 40 किलो भी भर सकते हो, 30 किलो भी भर सकते हो, जो आपको भरना है। चांदी, आपके जो नेशराय में कितनी चांदी रखोगे, यू कैन राइट। चांदी के बर्तन है वो भी काउंट होंगे, एनी काइंड ऑफ चांदी वो काउंट होंगे, यहाँ पे सब कुछ चांदी काउंट होगी। किसी भी तरह की चांदी आपके घर में है, 50 किलो 100 किलो रख सकते हो, 10 किलो 20 किलो भी रख सकते हो, आपकी जैसी भावना हो वो मर्यादा में लिख लीजिए कि मैं इतने किलो उपरांत चांदी नहीं रखूंगा, लाइफ टाइम में कभी भी मैं इतने किलो उपरांत चांदी नहीं रखूंगा, ठीक है। डन, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं, इसमें आभूषण वगैरह सब शामिल आ जाता है। अंदाजे से किलो में रखना है, किलो में रख लीजिए। मैं आपको वो बता दूं, 1 किलो चांदी 40,000 रुपए किलो है ना, 50,000 रुपए किलो मान लो। 100 किलो चांदी अगर आपने रखी है तो 50,000 5 लाख 50 लाख रुपए की 100 किलो चांदी होती है, ठीक है। 10 किलो चांदी 5 लाख रुपए की होती है, उससे कम ही होती है, लेकिन मोटा मोटी अंदाजा रखना है। 100 किलो चांदी 50 लाख रुपए की होती है, तो क्या तेरे पास 50 लाख रुपए की चांदी होने वाली है? तो वो तो सोच समझ के लिख, 10 किलो लिख, 20 किलो लिख, 50 किलो लिख, 100 किलो लिख, तेरी मर्जी। लेकिन जो भी लिखे उसके आगे एक भी डंडी आगे नहीं चलेगी, वो तेरी मर्यादा मजबूती होनी चाहिए। तो इसमें हमने चांदी की मर्यादा, तीसरा पॉइंट हमने चांदी की मर्यादा कर ली। आगे हम कर रहे हैं सोने की मर्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चांदी तो आजकल कम लोग पहनते हैं, लेकिन सोना पहनते हैं। तो सोना, सोने की मर्यादा लिखो कि मैं मेरी नेशराय में इतने किलो सोना उपरांत नहीं रखूं। 1 किलो सोना 30 लाख रुपए का होता है, 10 किलो लिख लिया तो 3 करोड़ रुपए हो गए। सोच समझ के लिखो, कोई मना नहीं है, अच्छी तरह सोच के बुद्धि लगा के लिखो। जिनकी शादी होनी है, शादी में कोई बहुत सारा माल आने वाला है, वो दिमाग लगा के, इतना दिमाग लगाए, लेकिन सिंपल तरीके से कि भाई हमको तो इतनी मर्यादा करनी है, इतना सोना मेरे को नहीं रखना। कितना सोना, चलो चलते जनता के पास बात करते, किन के पास कितना सोना है, हाथ खड़े करो। 1 किलो वाले हाथ खड़े करो। ओहो देखो संतोष जी लुकड़े हाथ खड़ा किया। कितना सोना है बताइए? चलो बता रहे हैं, आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, टेंशन मत करो, यहाँ सब जैन लोग हैं। बताओ सा, अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए, कितना सोना है आपके पास? नहीं, बहू का छोड़ के मेरा सिर्फ 1.5 तो होगा अंदाज। 1.5 किलो होगा, हाँ। तो आप कितना रखना चाहेंगे? तो अब इनका तो काउंटिंग मेरे हिसाब में अब नहीं मेरे को एक बात बताओ, आप एक दिन में पूरा 1.5 किलो एक साथ पहन सकते हो? नहीं, पहनो ना, मजा आएगा। इतना अच्छा महंगा है, 50 लाख रुपए का माल है आपके पास, एक दिन सब पहन लो, 1.5 किलो पूरा शरीर पर डाल दो, फिर कोई शादी में जाओ, या फिर वापस आओ। पता है शादी में जाते हैं ना, शादी में आते ही उतारने का मन होता है कि हम उतारे। तो कोशिश करें कि हम हमारे शरीर को, हमारे जीवन को संस्कारों से सजाएं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, स्त्री आभूषण पहनती है, ओके, तो हम कोशिश करें कि मैं अंगूठी छोड़ने की अपरिग्रह है ना, हमको साधु नहीं बन सकते, लेकिन साधु के जीवन बना सकते हैं। अंगूठी नहीं पहने बिना, काफी मुझे 2-4 जने भी मिले, मेरे भी सौगन है, सोना चांदी पहनने के सौगन है। शादी के दिन भी मैंने नहीं पहने, वो जबरदस्ती उन्होंने, सासू जी ने एक बार पहना दी, लेकिन मैं नहीं पहना, मैं नहीं पहनता। तो हम ऐसा जीवन बनाए, हम सोना चांदी से दूर रहे, कोशिश करें कि हम कम करें। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। तो हाँ श्रावक जी बोलो सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं भी सोना चांदी नहीं पहनता हूँ। बहुत अच्छे, देखो, और लेकिन पहचान नहीं आपने दिया। तो सब
शाविका जी को दे दिया अपना उतार उतार के हैं। भैया इन्होंने पचकान भी तो नहीं किए। अभी ले लेंगे, अभी ले लेना चाहिए, अभी ले लेना चाहिए आपको, है ना। पूरा पहनने करना के है। लिए ले सकते हो, हाँ इसके अंदर पहनने के भी आप लोग ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। होगा आप लोग के पास 1-1.5 किलो, आप रख लो 2 किलो उपरांत त्याग, तो भी एक मर्यादा हो जाती है। 1 किलो उपरांत त्याग, 2 किलो उपरांत त्याग, अपनी जैसे आपको ध्यान है, आपके घर की पेटी, आपके घर की चाबी, तो आप अपने हिसाब। अब देखो इन्होंने जो बहू को दे दिया ना, वो इनका नहीं हुआ, वो बहू जब भरेगी वो उनका होगा, क्योंकि ये बहू से आप वापस नहीं ले सकते। बहू को गिफ्ट दे दिया तो वो नहीं काउंट होगा। मान लो आपकी तिजोरी में 2 किलो पड़ा है, लेकिन आपने जो दूसरों को दे दिया है उस पर आपका स्वामित्व नहीं है, वो आपके परिग्रह में नहीं आएगा, ध्यान रखे। तो सोने की मर्यादा कर ले, ठीक है। इसी के अंदर डायमंड की भी मर्यादा हो जाती है, डायमंड रिंग वगैरह इसी के अंदर मर्यादा हो जाएगी। अब आप उसकी वैल्यू सोने के किलो में रख सकते हो। मान लो आपके पास डायमंड रिंग है जो 5 लाख रुपए की है, तो आप वो 100 ग्राम सोना ज्यादा बढ़ा देंगे, तो सोने की वैल्यू में डायमंड की रिंग भी रखनी है, बस सोने की वैल्यू में आप उसको रख लीजिए, बोलना नहीं। आपने सोने की मर्यादा आप लिखनी है। श्वेता जी कितने किलो रखे हैं? 5 किलो, 5 अंगुलियां बता रहे हो, मैंने अनम्यूट नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, जो अपनी इच्छा है प्लीज रख लीजिए, मना नहीं है, आप सब रख सकते हैं, ठीक है। सोने की मर्यादा रखा, मर्यादा करनी है, बस जीवन यही है। डन। तो ये मर्यादा आप लोग अपनी इच्छा से करें, सोच समझ के करें, ये सब घर वगैरह के अलावा है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो मेरा घर आ गया, मेरा फ्लैट भी आ गया, मेरे थोड़े चांदी के गहने आ गए, मैंने सोना भी रख लिया 1 किलो। अब उसके अलावा तेरे को कैश कितना रखना है? कैश, कैश और कैश जैसा, कैश और कैश जैसा, 5 नंबर में मर्यादा हो रही है, कैश और कैश जैसा। सुनीता मेहता जी, मोनाली बहन की मम्मी इधर है ना? कितने किलो सोना है आपके पास मोबाइल में? 2 किलो, चलो ठीक है, तो मर्यादा कर लो। अब 3 किलो जितना रखना है करनो के, मोनाली बहन को देखिए, बस खत्म। उस हिसाब से मर्यादा करनी है अब जीवन में। मेरे को आज ही दिखे हो आप, हाँ वेरी नाइस, ठीक है। तो हमको 5 नंबर में करना है कैश और कैश जैसा। मेरे पास रोकड़ कितना पैसा रखना है? बैंक में रोकड़ कहाँ कहाँ? घर में, बैंक में, एफडी में, डिबेंचर में, शेयर में, एनी काइंड ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसमें सब यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना, अच्छी तरह से चीज को समझ लो। इसमें कैश आ जाएगा, आपके जेब में है जो, दुकान में है जो, गले में है जो, तिजोरी में है जो, बैंक में है जो, एफडी में है जो, और बीमे में इंश्योरेंस कराया उसका पैसा आने वाला है वो, ठीक है। और शेयर मार्केट में लगाया वो, डिबेंचर में लगाया वो। ये बाद में सवाल इतने मत पूछना, अभी क्लियर कराओ। म्यूचुअल फंड, एनी काइंड ऑफ द वे यू कैन ट्रांसलेट। करंट एसेट हो गई, मतलब जो हम इमीडिएटली कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सब कैश इक्विवेलेंट आ गई। वो आप कितना रखना चाहते हो वो रख लीजिए। जैसे मैंने सोचा है, मैं आपको मेरा बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए मेरे पास अगर 1 करोड़ हो जावे कैश, तो मैं जय जिनेंद्र बोल दूं आज ही, जय जिनेंद्र। तो वो एक मर्यादा आपको यहाँ डिसाइड करनी है। वो अब उसमें घर भी मेरी मर्यादा कि मेरा घर वगैरह सब भी हो जाए 1 करोड़ में, तो भी ओके, मेरे लिए रेडी है। तो आप अपनी मर्यादा सोचिए कि मेरे पास इतना कैश से ज्यादा कभी भी नहीं रखूंगा, इतना कैश से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको मर्यादा करनी है, लिख लीजिए। अब उसमें आप 1 करोड़ लिखो, 2 करोड़ लिखो, 4 करोड़ लिखो, 5 करोड़ लिखो, 10 करोड़ भी लिख सकते हैं, 25 करोड़ भी लिख सकते हैं, आपके व्यापार के हिसाब से आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम कैश इक्विवेलेंट इतनी आइटम से ज्यादा नहीं रखूंगा। मान लो आपके पास 50 करोड़ है, आपने 25 करोड़ लिखे, सुनिए। तो अब 25 करोड़ आपने यहाँ लिख लिया, आपने सोने के अंदर भी आपकी मर्यादा हो गई, घर में भी हो गई, तो फिर आप उतनी ज्यादा नहीं रख सकते। वो आपको इक्विवेलेंट समझना है कि मेरे ओवरऑल व्रत में भी कहीं दोष नहीं लगे, वो चीज को आपको समझना है। तो आप इसमें अमाउंट भरना है आपको, कितने करोड़? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, अपने हिसाब से आपको इसमें अमाउंट भरना है। ये हो गया धन, रुपया पैसा और इक्विवेलेंट टू रुपया पैसा, ठीक है। डाउट्स कुछ नहीं होना चाहिए, लगभग सब एनी अदर थिंग्स मेरी इसमें आ गई, ठीक है। पैसा आ गया, सामान आ गया, अब क्या बचा? खाने की चीज, धान्य, अनाज। अनाज जो भी होता है, अनाज में ऐसा नहीं होता जिंदगी भर का अनाज नहीं होता है। बनाने वालों ने, आचार्यों ने, भगवान ने इतना इजी बनाया ना आप लोगों के लिए, हर चीज इजी बनाई है। भगवान ने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी भर के तू अनाज की मर्यादा कर ले। इसमें होता है एट ए टाइम आपके घर में कितने किलो अनाज रहेगा, एट ए टाइम, ठीक है। एट ए टाइम आपके घर में गेहूं, शक्कर, बाजरी, ज्वार सब मिलाकर जो भी अनाज होता है ना, अनाज, वो सारी चीजें कितने किलो रहेगी। इसमें मेनली तो गेहूं, बाजरी, शक्कर जो मेन ये बोरियों में आती है, उसमें सब हल्दी दाना सब मिला लो, आप सब चीज मिला लो। ये सारी चीजें कितने किलो, एक घर में कितने किलो होती है? आई थिंक 100 किलो से ज्यादा तो नहीं होती। एक घर में 100 किलो या कभी ज्यादा, गेहूं अगर भराते 200, आप एक बोरी होती है 50 किलो की, मान लो एक बोरी 50 किलो की आती है आजकल। ऐसी आप 20 बोरी लिख सकते हो, 30 बोरी लिख सकते हो, 20 बोरी मतलब ही 1000 किलो हो गया है।
20 बोरी मतलब हाँ 1000 किलो हो गया। तो आप बोरी में लिख सकते हो, एक बोरी इक्वल टू 50 किलो, ऐसा मान लो। बोरी में भी लिख सकते हो, किलो में भी लिख सकते हो, वॉट एवर सूट्स टू यू यू कैन राइट। घर की खाने की सारी चीजें उसमें आ गई, ठीक है। घर की जितनी भी मेरे खाने की है, गेहूं है, बाजरी है, मोगरा है, जो भी मैंने रखा है खाने का, वो एट ए टाइम में इतने किलो के ज्यादा नहीं रखूंगा। अब मान लो किसी श्रावक ने रखा 10 बोरी, 10 बोरी मतलब उसने 500 किलो रखा। अब उसके घर में 200 किलो तो मान लो हर टाइम कुछ रहता ही है। अब मान लो कहीं से गेहूं का कोई बहुत अच्छा सौदा हुआ कि आप ये सब एक साथ ले लो तो आपको मैं ये भाव लगा दूंगा, और काफी घरों में लेते ही है, 10 बोरिया 5 बोरिया ले लेते। लेकिन उस टाइम उसको मर्यादा रखने की, नहीं अभी मेरे मर्यादा में 200 किलो ही खुला है, मैं 6 बोरी नहीं ले सकता हूँ, मैं 4 बोरी से ज्यादा कोई भी गेहूं एक साथ नहीं ले सकता। तो आपको वो मर्यादा रखनी है। ज्वाइंट परिवार हो, मान लो ये डाउट इसके अंदर आएगा, ज्वाइंट परिवार हो तो अब उसमें आप शेयर में, जैसे आपको, जैसे ज्वाइंट परिवार है, सब पूरे घर का एक साथ आता है, तो उसमें कैसे रखोगे? उसमें बताता हूँ आपको, मैं अमृत भैया से पूछ के बता दूंगा, उसमें पूछ के बताता हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता है। ज्वाइंट परिवार होगा तो कैसे, अभी ये आपके नेशराय में जो इंडिविजुअल रहते हैं आपके नेशराय में है, वो कितना है, वो धान्य आपको मर्यादा में रखना है। ज्वाइंट परिवार वालों के लिए पूछ के बता देंगे, ठीक है। अब जस्ट आगे बढ़ते हैं। 2 पैर वाले, 2 पैर वाले कौन होते हैं? 2 पैर वाले आप कितने लोग रखोगे? 2 पैर वालों में हो गए आपके नौकर, सहयोगी, मुनीम, कारीगर, लेबर, काम वाली, अकाउंटेंट, मैनेजर, द पर्सन विच वर्क्स अंडर यू। जैसे जैसे कोई आदमी बाहर काम कर रहा है, उसकी दुकान पे 20 आदमी काम करते हैं, तो 20 आदमी उसके अंडर में काम करते हैं। तो आप 20 रखो, 30 रखो, 40 रखो। घर के अंदर कोई लेडीज काम कर रही है तो उसके अंडर में कौन काम करता है? 2-3 नौकर काम करते हैं। तो अपने अपने मर्यादा रखना है, जो आपके अंडर में काम करे, कितने लोगों को आप नौकर बनाएंगे, कितने लोगों को अपने अंडर में काम कराएंगे, वो आप यहाँ मर्यादा रखिए। मान लो आज काम वाली थी, वो छोड़ दी, कल दूसरी आ गई तो 2 नहीं गिनी जाएगी। एट ए टाइम मेरे अंडर में कितने नौकर, कितने सहयोगी, कितने ऐसे कुटुंब वाले काम करेंगे। आप जो बड़े व्यापारी है, जिनको मालूम है कि मेरे अंडर में अभी 100 कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा व्यापार करूंगा तो शायद 500 करने लग जाए, तो आप 500 लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। आप घर वाले हो, नॉर्मल घर वाले हो, एट ए टाइम कितने काम करेंगे? 10 करेंगे, तो वो 10 से ज्यादा नहीं, एट ए टाइम 10 से ज्यादा। मैं इतनी भी बड़ी सेठानी बनूंगी नहीं कि मेरे 10 से ज्यादा मेरे अंडर में कोई काम करे, 5 से ज्यादा करे। तो आप लिख सकते हो 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लिख लेना। 2 पैर वाले सबके नाम लिख चुका हूं मैं, आप अपने हिसाब से मर्यादा कर ले, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2 पैर वाले। अब सेम 4 पैर वाले, 4 पैर वाले कितने रखूंगा मेरे पास? 4 पैर में कौन आएगा? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, एनी काइंड ऑफ, जिनको पेट पालने का शौक है। जिनको पेट पालने का शौक है ही नहीं, वो लोग तो क्रॉस लगा दो। कुछ लोग होते हैं 100 में से 2-4 जने जिनको कुत्ते रखने की आदत होती है, पुराने भाव के कोई रिलेशन होते हैं तो रख लेते हैं, पुराने भाव में अगर मिले हुए होते हैं तो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 2-3 कुत्ते, 1-2 जो रखना चाहे रख सकते हैं, पेट रख सकते हैं। अब इसमें आगे आगार में आ जाएगा, कोई आपको कोई मर रहा हो बच्चा, बचा रहे हो, वो आगार होता है। कोई पशु, मान लो किसी के टांग टूट गई, आपने घर में बचाया, रखा, पालने की दृष्टि से नहीं रखा, उसको बचाने की दृष्टि से उसका आगार रहता है, वो आगे आ जाएगा। तो 4 पैर वाले आप कितने रखोगे? ये हो गया आपकी एक चीज, ठीक है। 8 आइटम हो चुके हैं। क्या क्या मैंने, देखो 2-2 के जोड़े में हुआ है। सबसे पहले मैंने करी खुली जमीन, ढकी जमीन, ठीक है। फिर जस्ट मैंने क्या किया, सोना चांदी, 4 हो गई। फिर मैंने क्या किया, धन और धान्य, पैसा और अनाज। अब मैं कर रहा हूं द्विपद चतुष्पद, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले। 2 पैर वाले में नौकर आदि आएंगे, 4 पैर में जानवर आदि आएंगे, ठीक है। तो ये आप संख्या भरनी है, वहां पे आप सबको संख्या भरनी है, ठीक है, डन। आगे बढ़ रहे हैं, डन, आगे बढ़ रहे हैं। अब लास्ट चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जनरल आपके भी आएगी, कुव्य। कुव्य मतलब अन्य, बाकी जो भी चीज बची। अब क्या बची? अब आप मान लो घर में घुसे, मैं, आप समझो घर में घुसे, हाँ हाँ, घर में घुसे, घर में क्या कहते हैं, मान लो कोई घर में आए, घर कवर हो गया, हो गया। सामने आपको आपकी वाइफ दिखी, वाइफ कवर हो गई, वाइफ तो ऑलरेडी कवर्ड ही है। वाइफ के पास सोना चांदी है, मेरे पास सोना चांदी है, गैस, ये सब कवर हो गया, कवर हो गया। और घर में नौकर काम कर रहा था, वो कवर हो गया, कवर हो गया। घर में कुत्ता खेल रहा था, वो कवर हो गया। अब मैंने कपड़े पहन रखे, वो कवर नहीं हुए, तो मुझे कपड़े कवर करने। तो सबसे पहले कपड़े, तो सबसे पहले कपड़ों की मर्यादा करनी है। आपको यहाँ पे लिखना है, आज से एट ए टाइम मेरे पास 100 जोड़ी उपरांत कपड़े नहीं रहेंगे, 50 जोड़ी उपरांत कपड़े नहीं रहेंगे। जोड़ी के अंदर फिर बाद में सवाल जवाब नहीं करना। टी शर्ट और जीन्स 1 जोड़ी होगी, पैंट शर्ट 1 जोड़ी होगी, ठीक है। टी शर्ट जीन्स 1 जोड़ी, पैंट शर्ट 1 जोड़ी,
साड़ी है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, पूरी एक जोड़ी, फिर अलग अलग नहीं, वो एक जोड़ी हो गई। चड्डी बनियान एक्स्ट्रा, वो सब गिनने नहीं आएगा गिनने, मतलब कपड़े जो शौक से पहनते वो कपड़े आ गए, ठीक है। फिर यूं मत सवाल करना चड्डी बनियान को अलग से ढूंढे, ये सब बातें मत करना, ठीक है। तो पहले से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो प्रॉपर जो कपड़े पहनते हैं हम, वो जोड़ी में मर्यादा में आएगी, ठीक है। तो आप 50 जोड़ी लिखोगे तो भी बहुत होता है, 100 जोड़ी लिखेंगे तो भी बहुत होता है। ये आपको मेन चीज ध्यान रखनी। लेकिन इसके अंदर क्या एक प्रॉब्लम है, काफी लोग ऐसे होते हैं ना, अपने बचपन के कपड़े आज तक संभाल के रखे, 40 साल 30 साल पहले शादी हुई थी, आज तक उसका लहंगा संभाल के रखे, क्या काम आने वाला है। अलमारी में लटक लटक के, फूलन लग लग के, जीव आ के, अवेर अवेर के पूरा टाइम पूरा हो जाता है। क्यों ना मैं उसे गरीब को दे दूं, क्यों ना मैं किसी गरीब की शादी हुई उसको दे दूं। मैं कपड़े देते ही नहीं है, काफी जन अलमारी में कहते ये देखो मैं बचपन में पहनता था। तो तेरा क्या बचपन वापस आने वाला है? क्या करेगा तू उस कपड़ों का? कोशिश करके हमारे घरों में अलमारियों में जो भरे हुए बहुत पुराने कपड़े गरीब लोगों को देने के संस्कार रखे। परिग्रह व्रत मजबूत होता है। हम क्या कर रहे हैं, इतना बेला करना, कचरा बेला, पूरी अलमारियां बेली। फिर उनको कोई पीछे से आता है, वो अवेरता रहता है, अवेरा निकाला, हर दिवाली सफारी में बाहर निकालो, जमाओ, रखो। हमको कम से हम जो कपड़े पहनते हैं वो मेरे पास रखो, जो नहीं पहनते वो गरीब आदमी को दे दो। ये इस व्रत में आपको ध्यान रखना है। आपको अपने कपड़े की जोड़ी की मर्यादा करनी है। आपको अपने शादी के सूट, आपको अपने शादी के लहंगे सब पुण्य की दुकान में दे दो। जेएसएस की नियर बाय, जेएसएस की जो भी ब्रांच हो, आप दे दो, पुण्य की दुकान में दे दो कि मेरे पुण्य की दुकान में दिए। अभी आने वाली है, अभी सब सर्दी गई है, गर्मी भी आएगी, गर्मी के कपड़े गर्मी में, सर्दी के कपड़े सब निकालो, कपड़े सब आपको घर बैठे भी होगा तो जैसे स्टीम वाले लेके जाएंगे। लेकिन मेरे को लोगों को देना है। ऐसे लोग बिना कपड़ों में घूमते और हमारे अलमारी में भर के रखते। क्या मैं श्रावक हूँ? क्या मैंने जैन धर्म समझा है? और मेरे को बहुत जने देखते हैं, मैं देखता भी हूँ, दोस्तों को भी और भी लोगों को अंदर शादियों के कपड़े जमा के रखे। क्या काम आने वाले? तो मेरे शादी का लहंगा वहंगा सब मैं निकाल दूंगी, मैं नहीं रखूंगी, कभी किसी की जरूरत होगी तो दूंगी, गरीब को दे दूंगी। इसमें आपको कपड़ों की मर्यादा करनी है। सिंपल लिख दो 50 जोड़ी, ठीक है। कितने जोड़ी लिखने वाले? सोनिया जी कितने जोड़ी लिखे हो? ऐसे बता दो, अंगुली से बता दो। हाँ मनीष जी कितनी जोड़ी लिखी है? मनीष मरडिया, खेतमल कितनी जोड़ी लिखनी है? 50? 50 बहुत है? हाँ ठीक है, वेरी नाइस, 50। प्रीतेश हाथ से बता दो, म्यूट हो। हाँ बोलो प्रीतेश, बोलो। मैं लगभग शादी के पहले 50 रखी थी, अभी शादी जी को एक बार पूछ के वापस कैसे करना है। शाविका जी के कपड़े थोड़ी भेड़े गिनने हैं। नहीं नहीं नहीं, अपनी अभी वो कभी गिफ्ट में लाके दिलाने की शॉपिंग का काम होता है। मानो सुनो मेरी बात, आपने रखी 60 जोड़ी, आपको क्या किसी ने गिफ्ट दे दिए 2 जोड़ी कपड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गिफ्ट नहीं ले सकते, जैसे ही आपने गिफ्ट लेने से पहले जस्ट ले लिया, यू शुड कम, घर पे आओ और 2 जोड़ी गरीब को दे दो। आपका ऑटो में 60 जोड़ी एट ए टाइम से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। आप गिफ्ट ले सकते हैं, गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नई साड़ी आई पुरानी गरीब को दे दो। ऐसा करके आपको 50 या 60 से ज्यादा अपने घरों में कपड़े नहीं रखने, अटाला भिड़ा करके नहीं रखना है। तो कुविया के अंदर 4 चीजों की मर्यादा है। सबसे पहले मैंने कपड़ों की मर्यादा कर ली, ठीक है। कपड़ों में ऊपर जो मेन कपड़े पहनते हैं वो ही आते हैं, ठीक है। आगे जस्ट हम चल रहे हैं। और किसकी मर्यादा कराओगे? बोलो भैया। वाहन की मर्यादा कर लो। वाहन, गाड़ी, एट ए टाइम में मेरे पास कितनी गाड़ियां रखूं कोई, ठीक है। उसके अंदर गाड़ियों में क्या होगा? 3 तरह की गाड़ियां, 2 चक्के वाली, 3 चक्के वाली, 4 चक्के वाली। इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। 2 चक्के वाली एक्टिवा, मोटरसाइकिल सब आ गई। कितनी रखोगे? अपने नाम की, अपनी खुद की, जो बोलते ना ये मेरी है। अब घर की कॉमन है, वो जिसके नाम की है, जो स्वामित्व करता है वो लिखेगा। तुम्हारी है क्या तुम्हारे नाम की? तुम स्वामित्व अपनाते हो क्या कि मेरी एक्टिवा? नहीं बोलते हो तो 0 लिख दो। तुम ऑटो चलाते हो, टैक्सी है तुम्हारे नाम की? नहीं है, 0 लिख दो। तुम्हारे नाम की कार है, 2 कार है, 2 लिख दो। एट ए टाइम पूरे जीवन में मेरे नाम की 4 गाड़ियों के उपरांत नहीं रहेगा। एट ए टाइम पूरे लाइफ में मेरे नाम की 2 एक्टिवा उपरांत नहीं रहेगा। आप कुल मिला के लिखना है आपको। 2 पहिया है, हाँ नहीं, एक एक्टिवा थी खराब हो गई, बेच दी, दूसरी ले सकते हो। मैं वही रूल सेम एट ए टाइम बोल रहा हूँ ना, वर्ड एट ए टाइम। एट ए टाइम मेरे पास 2 एक्टिवा, 2 कार, 1 मोटरसाइकिल, ऐसा सब मिला के 10 व्हीकल भी लिख सकते हो। इससे ज्यादा मेरे पास नहीं होगा। ये आपको आज मर्यादा करनी है अपनी, ठीक है। उसमें कार आ गई, बस आ गई, ट्रक आ गई। जिनका देखो कार और मोटरसाइकिल एक्टिवा बेचने का व्यापार है, व्यापार की तो छूट है, उसकी मर्यादा नहीं हो रही है। पर्सनल यूज के लिए बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो भी मत पूछना कि मेरा व्यापार करता हूं मैं, व्यापार है तो व्यापार वाले के लिए छूट है, ठीक है। ये तो एक हो गया, इसमें ये मर्यादा करनी होती है। आप लिख लो, एक्टिवा के सामने मान लो 4 लिख दो,
मोटर से कभी मान लो ऑटो चलाना पड़े तो ऑटो भी लिख लो, किसी को शौक हो ऑटो चलाने का तो 1-2 ऑटो लिख लो, और मेन कार लिख लो। इस मिला के टोटल 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डी सबसे मेन है, डी पॉइंट, आपके नाम का हेलीकॉप्टर चाहिए, ट्रेन चाहिए, ट्रेन आपके नाम, ये देख सोनिया जी मुंडा हिला रही है, हेलीकॉप्टर चाहिए आपको, हेलीकॉप्टर चाहिए आपके नाम का, ट्रेन चाहिए आपके नाम की, नहीं मुझे ट्रेन नहीं चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर, रॉकेट चाहिए आपके नाम का, रॉकेट भी नहीं चाहिए, नाव नहीं चाहिए, स्टीमर नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा वाहन जो बड़ा वाहन है, बड़ी हिंसा करता हो, वो मैं नहीं खरीदूंगा, कोई फोगट में देवे तो भी नहीं लूंगा, ये आज आपको व्रत करना है। हाँ, किसी को शौक होवे कि भाई मेरे को तो नाव का शौक है, हेलीकॉप्टर का शौक है, वो शौक वाले शौक पालो, हम शौक नहीं पालते, ठीक है। तो मेन बात है, आप ये लिख लो कि आज के बाद कोई फ्री में भी लाके देवे हेलीकॉप्टर, नाव, स्टीमर, एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स, मैं उसको मेरे ओनरशिप में नहीं लूंगा, ठीक है। तो कपड़ों की मर्यादा हो गई, वाहन की मर्यादा हो गई। नेक्स्ट वी आर गोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब मेरे घर में मैं घुसा, कपड़े भी कवर हो गए, नीचे मेरी गाड़ी खरीद रही थी वो भी कवर हो गई। अब मैं घर के अंदर आया तो मैंने देखा इधर, अरे पंखा तो कवर ही नहीं हुआ, ट्यूबलाइट कवर ही नहीं हुई, वाईफाई कवर ही नहीं हुआ, लैपटॉप कवर ही नहीं हुआ, वॉशिंग मशीन, अरे ये तो सब खुले हैं मेरे। तो जस्ट अगला आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप एट ए टाइम अपने नेशराय के, अपने जिम्मे के कितने रखोगे? मोबाइल कितने रखोगे अपने नाम के? एट ए टाइम, एक खराब हो गया दूसरा ले लिया, एक ही गिना जाएगा। तो एट ए टाइम एक आदमी के पास 2-2 मोबाइल होते ज्यादा से ज्यादा। पुराना कोई पड़ा हो ठीकरे में तो 4 गिन लो, 5 गिन लो, 5 से ज्यादा मोबाइल होते नहीं है। पुराने अगर आपने पुराने छोड़े नहीं है, आपने रखा है ड्रॉअर में सजा के, मेरे एक सामने देखो मेरा आईफोन पड़ा है, एक ही है, मेरे 2 फोन है, ठीक है, और मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, छोड़ दिया, तो मेरे 2 ही रहेंगे। तो मैं, आप मेरे एक नेशनल मेरे अलमारी में ही पड़ा था, वो मेरा ही है। तो 2 मोबाइल, 4 मोबाइल, 5 मोबाइल लिख सकते हो। फ्रिज एट ए टाइम कितना रखोगे आप घर में? आप देखो फ्रिज एक घर में है, लेकिन सब है घर वाले, तो किसके खाते में लिखेंगे? जो उसके ऊपर ज्यादा ममत्व रखता है, ज्यादा स्वामित्व रखता है, उसके ऊपर होगा, तो वो बीवी में जाएगा, ठीक है। और सेम वे मोबाइल तो पर्सनल यूज होता है तो पर्सनल में जाता है। टीवी कॉमन है नहीं। और जैसे जिसने जो जिस चीज पे स्वामित्व रखता है, लाया है, टीवी अगर जेंट्स लाते हैं तो जेंट्स के खाते में चली जाएगी, वॉशिंग मशीन लेडीज के खाते में चली जाएगी, जूसर मिक्सर लेडीज के खाते में चला जाएगा, और वाईफाई अगर जेंट्स के खाते में चला जाएगा, ऑफिस का प्रिंटर जेंट्स के खाते में चला जाएगा, एसी जेंट्स के खाते में चला जाएगा, 2 रूम है अलग अलग है, इसकी एसी, इसका रूम, तो अपने अपने खाते में चली जाएगी। आप लिखो मेरे जिम्मे के, मैं इसको मेरा नहीं बोलूंगी, तो 0 भी लिख सकते हो। मैं अगर कोई खोल के ले जाए तो भी मुझे लेना देना नहीं है, ये मेरे 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 परिग्रह में नहीं आता है। आपको उसके ऊपर ममत्व नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछना, सिंपल समझो। मान लो टीवी लगी हुई है, अब टीवी में अगर आप कोई टीवी खोल के ले जाए, खराब हो जाए, कि लेना देना ही नहीं है आपको कोई, तो आप 0 भी लिख सकते हो। भले आपके घर में है, जिन्होंने लाई रखी, आपके परिग्रह में वो नहीं आएगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन आपके परिग्रह में आएगा, मिक्सर आएगा, माइक्रोवेव आएगा, हीटर आएगा, गीजर आएगा, प्रिंटर आएगा, ठीक है, डन। तो ये हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम कवर हो गए। अब आप उसके घर में घुसे, अब क्या बचा? आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपको अलग अलग संख्या लिखनी है, वापस बता रहा हूं, 2 2 2 2 2 2 2 2, और सबकी टोटल आगे आएगी, ठीक है। 20 लिख सकते हो, सब मिला के 20-25 से ज्यादा। जैन साधु जिंदगी भर बिना इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहता है। एक जैन श्रावक महीने में 6 दिन प्रतिपूर्ण पोषण करने वाला कला पक्षी है जो पोषण करेंगे। मैं भी मतलब शाम को 4 का पोषण करूंगा तो मैं 12 घंटे 15 घंटे बिना इलेक्ट्रॉनिक आइटम सोएंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं। तो मेरा जीवन भी बिना इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बने, तो मैं कम से कम उपयोग करूं, कम से कम फ्यूचर में उसका ओनरशिप करने का लक्ष्य रखूं। वो इस व्रत में आपको मजबूती से लेना है, ठीक है। अब ये भी कवर हो गया। अब सोचो क्या बचा। अब आप एक बार घर में मुंडी फिराओ, सब मुंडी नहीं घुमाई, सब मुंडी घुमाओ, सब मुंडी में देखो क्या बचा, घर में कुछ बचा है? सब अपने रूम में देखो क्या बचा। श्रीचंद जी बता रहे, चलो बताइए, श्रीचंद जी बाल कहाँ गए? श्रीचंद साहब बताओ क्या बचा? आपकी तरफ से म्यूट है, आपकी तरफ से म्यूट है सब, वो आगे से बटन दबाना पड़ता है। श्रीचंद जी बटन दबाना पड़ेगा। कृति बता रही है, कृति है क्या? प्रियंका गांधी है, बोलो। म्यूट है प्रियंका जी, आपके यहाँ से म्यूट है। हाँ बोलो। हाँ, फर्नीचर बिस्तर वगैरह सब 2 चीज बची है। आप चारों तरफ मुंडी घुमाओगे ना, सब कवर हो गया है। तो आप देखोगे अरे फर्नीचर लकड़ी कवर नहीं हुई है, ठीक है। तो शेष घरेलू सामान में 4 चीजें कवर नहीं हुई। बर्तन कवर नहीं हुई, देखो बर्तन, थाली कवर हुई क्या? कटोरी कवर हुई क्या? बर्तन कवर नहीं हुआ। तो एक सभी प्रकार के बर्तन सारे,
इसको अलग अलग कटोरियां नहीं गिनी, मैं 10 कटोरी रखूंगा, 10 थाली रखूंगा। बहुत इजी बनाया भगवान ने, बहुत इजी बनाया आचार्यों ने आप लोगों के लिए। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं डाला, आपको भावना आपकी ऊंची बनानी है। सारे बर्तन कवर आ गए, कांच के हैं, किसी के भी है, सारे बर्तन इसमें कवर हो जाएंगे। सारे प्रकार के फर्नीचर, ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर इसमें कवर हो जाएंगे। ऑल काइंड ऑफ डेकोरेशन आइटम अदर देन फर्नीचर, कोई झुमका लगाया है, कोई डुमका लगाया है, कोई और चीज लगाई है, कोई सजाने की चीज लगाई है, वो इसमें कवर हो जाएंगे। सूटकेस, बैग, छोटी मोटी आइटम सब इसमें कवर हो जाएंगे। चटाई वटाई सब इसमें कवर हो गई। ऑल अदर कपड़े वगैरह भी कवर हो गए, छोटे मोटे सभी आइटम कवर। इसकी मर्यादा आप रुपए में कर सकते हैं। कोई कहता मेरे घर में मैंने 5 लाख का फर्नीचर कराया, तो 5 लाख तो फर्नीचर के पकड़ ले, 1-2 लाख बर्तन के पकड़ ले, 10 लाख लिख सकते हो, 20 लाख लिख सकते हो, 30 लाख लिख सकते हो, 40 लाख लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी। आपका घर का सामान 10 लाख से ज्यादा होता भी नहीं है, तो 5 लाख से भी ज्यादा नहीं होता है, जैसे आपकी मर्जी। फर्नीचर वगैरह गिन के है सब नहीं, जो आपकी ओनरशिप में, फिर वही बात आ रहा है, जो आपकी ओनरशिप में। अब आप शेयर कर सकते हो, 2 जने हस्बैंड वाइफ भर रहे हैं तो 2 शेयर कर सकते हैं। जितनी ओनरशिप आप रखते हो, जितना ममत्व आपके फर्नीचर में, ममत्व है क्या, आप अपना मानते हो क्या? आप मानते ही नहीं कि मेरे पति का, मेरा है ही नहीं कुछ भी। अगर टूटे फूटे ज्यादा अपनी रुचि नहीं है आपकी उसके अंदर, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ममत्व जितना आपका कम है तो आप कम रख सकते हैं, ज्यादा है ज्यादा रख सकते हैं। इसका अमाउंट में रखना है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आप समझ के आप लिख सकते हैं। थोड़े 1-2 डाउट होंगे, अमृत भैया से अभी पूछ लेंगे, अमृत भैया रहेंगे तो इन 9 चीजों की मुझे मर्यादा करनी है, ठीक है? इन 9 चीजों की मुझे मर्यादा करनी है। अब इसके अंदर एक चीज आप ये कर सकते हो, इन 9 की ही वैल्यू मिलाकर, सपोज एक मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा चीज, इन 9 की ही वैल्यू मिलाकर इतने रुपए में भी रख सकते हो। एक सोचना चाहो तो 2 मिनट के लिए, वो मुझे आइडिया नहीं है, मैं खुद भी आपको बता रहा हूं। जैसे 1 करोड़ कैश हुआ और 1 करोड़ की दूसरी आइटम हुई, मैं मेरे लिए जैसे बता रहा हूं, और 2 करोड़ भी टोटल हुई, दूसरी आइटम की सब साथ में, तो आप सबको मिलाकर भी एक मर्यादा रख सकते हो कि सारी चीजें मेरी नेशनल में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, सारी चीजें मेरी नेशनल में 5 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, सारी A to Z चीजें मेरी नेशनल में 25 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, सारी चीजें मेरी नेशनल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा। ऐसा भी आप एक मर्यादा कर सकते हैं, तो वो आपकी ओवरऑल एक मर्यादा हो जाएगी और उसके अंदर आ जाएगा, कैप बन जाएगी। आप नीचे मैंने बनाया नहीं है, आप खुद एक छोटा ब्रैकेट बना के लिख सकते हो, छोटा सा, कि सारी मर्यादा मेरा इसके उपरांत त्याग। ऐसा करके आप अपनी मर्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज आप कर सकते हैं। ये 9 चीजों की मर्यादा होती है इसके अंदर, इस व्रत के अंदर 9 की मर्यादा आपको अच्छी तरह से करनी है। हर चीज को सोच समझ के भरे, इतना वो नहीं आपको इसका पचकान कल दिया जाएगा, आराम से सोच लेना, कल इसका पचकान लेंगे, जो आपको भरना हो डाउट दूर करके भरना। इसमें आप अच्छी तरह से मर्यादा करनी है। अब इसमें अतिचार कैसे लगता है, पहले आगार समझ लेते हैं। इस व्रत में क्या क्या आगार है। मान लो आपने कोई कुत्ता रखा, कुतिया रखी, 2 मतलब कोई भी आपने जानवर रखा, आपने 2 ही जानवर रखे थे, लेकिन उनका बच्चा पैदा हो गया, तो वो उसका आगार रहता है, ठीक है? कोई गिफ्ट मिली, उसका आगार रहता है। अनुकंपा की दृष्टि से किसी को बचाया, मान लो कोई जानवर एकदम रोड पे था, मैंने पहले ही बता दिया, टांग टूट गई, उसको घर में लाए, उसको आपने पनाह दी, तो उसका भी आपको आगार रहता है। व्यापार संबंधी आगार है, बता दिया हूं। और कोई किसी अन्य किसी के मान लो मम्मी पापा गुजर गए, छोटा बच्चा है, अब आपको संभालना पड़ रहा है, उनकी पूरी संपत्ति आपको संभालनी पड़ रही है, उसका भी आगार रहता है। ये 5वें व्रत में आगार रहता है, ठीक है? कुछ 5वें व्रत में विवेक रखने होते हैं। मान लो आपने 1 करोड़ रखा, 1 करोड़ बैंक में पड़े, 1 करोड़ कम तो नहीं हो रहे, लेकिन 1 करोड़ पे ब्याज आ रहा है, तो जो भी ब्याज आता है, एक्स्ट्रा पूंजी बन रही है, उस जितनी मर्यादा आपने रखी है उसको अच्छे काम में लगाना होता है, नहीं कि उसमें जोड़ना होता है। एक आपकी मर्यादा होगी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो 5 करोड़ पे जितना भी ब्याज आ रहा है, आपका मान लो खर्चा निकाल के जो पैसा बच रहा है, आपको मैं 5 करोड़ में से खर्चा करने को नहीं कह रहा हूँ। 5 करोड़ का मान लो आपको ब्याज आया 5 लाख, आपका खर्चा हुआ 2 लाख, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख को आप 5 करोड़ में नहीं मिलाए, 2.5 लाख को आपको दान देने का लक्ष्य रखें। ये ध्यान रखना, कभी भी लावारिस कोई संपत्ति मिले उसको अच्छे काम में देने का लक्ष्य रखे। और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ 9 तत्वों में, कि मेरी जो जितनी भी कमाई है उसका मिनिमम 2.5%, 2.5% मैं दान देने का लक्ष्य रखूंगा। कितना बेड़ा करके लेके जाऊंगा क्या, पागल हूं क्या मैं? कोई कुत्ता काटा है मुझे? कारी बेड़ा ही कर रहा हूँ। अरे कभी भी नंबर आ जाएगा, नंबर, चलो भैया चलो, फिर क्या कहो, रुको 2 मिनट रुको, प्लीज 2 किलो सोना अच्छी तरह रख के आ रही हूँ, कुछ नहीं टाइम मिलेगा।
कुछ टाइम नहीं मिलने वाला है, सोच के रख लो। तो उस चीज के ऊपर ममत्व नहीं होना चाहिए। काफी जनों का मेरा शर्ट, मेरा ये मेरी साड़ी, मेरा ऐसा कर दिया, मेरी गाड़ी क्यों कर दिया, मेरे मोबाइल को छेड़ दिया, मेरी गाड़ी को क्यों हाथ लगाया। कोई लोग गाड़ी नहीं देते, पता है आपके, अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी तो मैं नहीं देता, मेरी साड़ी मैं किसी को नहीं देती, मेरी कॉपी पेंसिल नहीं देता। ये चीजें आसक्ति है। हाँ, कोई फर्नीचर गंदा कर दिया, इसके बच्चे आ गए, ये सब चीजें नहीं। मेरी को अजीब से, मैंने अजीब तत्वों में भी बताया था, जिन लोगों ने अभी अटेंड नहीं किया, बाद में अटेंड करके समझे, मेरे को अजीब से डिटैचमेंट करना है। तो मैं नव तत्व से सीख के आया हूँ, तो मैं क्यों इतनी आदत अजीब से गहरी करूं, मुझे उससे आदत नहीं रखनी। तो वो चीज आपको बहुत पागलपन होवे वैसा किसी भी पुद्गल के साथ, किसी भी चीज के साथ नहीं होना चाहिए। देने का लक्ष्य रखे। इसमें एक चीज और होती है, काफी लोगों की आदत होती है अटाला भेड़ा करने की। काफी लोगों की आदत होती है, घर में अटाला भेड़ा करके रखते हैं, डब्बा डुबली ठप्पा ठप्पी ये जो भी लकड़ी, ये उनके छत पे जाके देखो, डगा डागले भेड़ा, कचरे भेड़ा हुआ है। इमीडिएट उसमें पता है फूलन लग जाती है, उसमें जीव आ जाते हैं, फिर दिवाली की सफाई में वो मरते हैं, फिर घर वालों को भी उनको मेहनत एक्स्ट्रा करनी। जैसे ही आपके घर का अटाला निकले, आप कबाड़ी वाले को दे दो। ये नियम आपको ये क्यों रखते हैं आप सोचो। मान लो पुराने लोग रखते हैं, अभी के लोग भी रखते हैं, ये क्यों रखते हैं? ये उसमें आसक्ति होती है। कोई भी पुरानी चीज है जो आपके उपयोग में नहीं आ रही है, या आपको लगता है नहीं आएगी, इमीडिएट बेसिस अटाले वाले को दे दे। अरे उसमें जाले आ जाते, उसमें जीव आ जाते, वो मेरे को विवेक रखना है। और 2.5% तो मेरी लगानी इसमें। अब आपका प्रश्न आना, अरे मेरे व्रत में अतिचार कैसे लगते हैं? जैसे चौथे व्रत में इतनी प्रिय गमने अपरिय गमने बताया, इसमें भी अतिचार बताओ। अतिचार इसमें यह होता है, आपने जो भी मर्यादा, मान लो आपने 2 किलो सोना रखा, आपके 2 किलो 100 ग्राम हो गया, और आपने 100 ग्राम को अच्छे काम में नहीं लगाया, 100 ग्राम आपने बहू को दान दे दिया, के ले तू रख ले। ऐसा नहीं करना। आपको वो मर्यादा से ऊपर हो गया, उसको सुकृत दान में देना। इधर उधर खिसकाना नहीं, खिसकाने की भावना से बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया, अपने हिस्से के आया हुआ वो दान में देने का लक्ष्य रखना। कोई भी मर्यादा जो मैंने रखी है, सोच समझ के रखना। हवा में भी मत रखना, जमीन पे रखना, ताकि आपके व्रतों का पालन हो। जितना व्रतों का पालन करने का लक्ष्य होगा, उतना मोक्ष नजदीक होगा। सिंपल सौदा है, सिंपल। इस हाथ दे, इस हाथ ले। तू तेरे परिग्रह दिया, वापस ले ले। ये श्रावक जी सामने बैठे, मैं सोना चांदी नहीं पहनता, सोने की सौगंध ले लो, कि सोने की मैं सौगंध नहीं पहनूंगा। जैसे आपने इस हाथ दिया, आपका मोक्ष नजदीक आ गया, कि अरे वाह, ये परिग्रह इसके शरीर पे। फिर मान लो कि ब्याह शादी में जाओगे, वहां पे भी आप चैन नहीं पहनोगे, वहां पे भी सिंपल साधारण जाओगे। वो मेरे को अच्छा लगता है। लेडीज है बिना अंगूठी, अभी अभी क्या बोलते हैं, घर में है, कोरोना चल रहा है, बिना अंगूठी रह के देखो ना, सारी अंगूठी खोल दो, बिना अंगूठी रहो, अच्छा लगेगा, बंधनों से मुक्ति लगेगी। क्या कहते हैं, राग राग बंधन है, वितरा मुक्ति है, संयम मोक्ष मार्ग है। कुल मिला के बंधन है, बंधन से मुक्ति पर रखो, कोई मतलब नहीं है। कोशिश करो, खुला रहेंगे, आनंद अलग आएगा। परिग्रह से जितना दूर रहे वो मेन जरूरी है। शाविका जी नहीं पहन रहे अभी, पिछले 1-2 महीने हो गए, कितने, सॉरी 8-9 महीने हो गए, अंगूठी नहीं पहन रहे। मरासा से सौगंध ली थी, वापस मरासा के दर्शन करेंगे, तब तक नहीं पहनेंगे। तो हम कोशिश करें ना, हम भी छोड़े, हाँ, और कोशिश करेंगे आप, तो आगे जीवन आपका भी। हाँ, पचकान की अंगूठी पहन सकते, उसमें बाधा नहीं है, ठीक है। अब संकल्प में क्या, जानबूझ के इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। बाप दादा, हाँ, इसमें मेन ये होता है, इस परिग्रह में बाप दादा की संपत्ति को पाने के लिए अपने भाइयों पे केस, अपने घर वालों पे केस, इधर उधर केस चल रहे हैं, तो नहीं चलाना, कुछ नहीं मिलना है। जो तेरी किस्मत में तुझे मिल गया, लड़ाई झगड़े से कर्म अलग आएंगे और संपत्ति भी नहीं आएगी। क्यों बांधू मैं कर्म? आज के आज मान लो किसी का केस चल रहा हो, रख ले भैया, तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। सिंपल साधारण जीवन जियो। आपकी किस्मत में होगा तो 100% आएगा, वही भाई लाके देगा कि ले ले भाई, नहीं चाहिए, मिलके ले लो। तो कोशिश करके ऐसा कोई भी बाप दादा की संपत्ति परिवार वालों पे मुकदमा नहीं करना। एक चीज, हड्डियों से बने हुए चीज, जो हड्डियों से चूरे से बनी हुई है, बोन चाइना की आइटम अपने घर में नहीं रखनी। लेके आ गए हो तो बाहर फेंकने को नहीं कह रहा हूँ, नहीं, ऐसी चीज नहीं खरीदोगे। बहुत ऐसी जो आती है ना बोन चाइना, वो हड्डियों से बने होते हैं बर्तन, कप वगैरह जो एकदम सॉफ्ट होते हैं, महंगे वाले आप लाते हो बोन चाइना, हड्डियों के चूरे से बने होते हैं। अरे वो क्या क्या कर देते चाइना वाले, आप समझो। ऐसी चीजें नहीं खरीदनी, चाइना का कोई माल नहीं खरीदना, हर चीज देख के खरीदनी। ये सैनिटाइजर जो दिखा रहे हैं ना, वो छोटा वो दबा वाला, कोई भी चीज चाइना की नहीं खरीदनी, बस
इतने जीवों की हिंसा करके जो चीज बन रही है वो मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। और शेर आदि की खाल भी मेरे को मेरे घर में नहीं लगानी। ये 5वें व्रत की मर्यादाएं हैं, इसको मुझे समझना है, इधर उधर नहीं धकेलना है, मेरे घर में अटाला नहीं रखना है, मेरे दिमाग में भी अटाला नहीं रखना। जितना आपको कम होगा ना, आपको बढ़िया नींद आएगी। वरना जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं उनको नींद भी नहीं आती, टेंशन रहती है। मेरे ये कोई ले गया तो कोई ले गया तो, कोई बाहर जाते तो चाबियां लगाएंगे, 4 चाबी लगाएंगे, आके फिर चेक करेंगे कोई आया तो नहीं। इतनी टेंशन रहती है। टेंशन से बीमारी आती है, बीमारी से वही पैसे उस बीमारी पे खर्च करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या काम आया? दिमाग लगाओ ना, बुद्धि लगाओ। मेंटोस नहीं खाते ना आप लोग, इसलिए तो दिमाग लगाओ, दिमाग की बुद्धि थोड़ी तेज चलेगी। सिंपल जीवन, सादा जीवन, एकदम मस्त और आनंद दिया लगाएगा। तो यू हैव टू रिड्यूस योर ममत्व। मेरे कपड़े पे ममत्व न कम रखूंगा, मेरी गाड़ी पे कम, मेरे सबकी मर्यादा कर रहा हूं। तो आप सबको सोने, चांदी, घर आराम से सोच लो रात भर में। जिनकी शादी नहीं हुई है वो सोच लो, शादी होने वाली वो सोच लो, जैसे है सब अच्छी तरह से मर्यादाएं सोच लो। मर्यादा मैंने एक इसमें ये भी लिखा है, कोई बाहर रहता है फॉरेन में, डॉलर में मर्यादा करना चाहे डॉलर में भी कर ले, पौंड में करना चाहे पौंड में कर ले, लेकिन अपनी मर्यादाएं परिग्रह व्रत की जरूर करें, जरूर जरूर करें। कैश मेरे पास इतना हो गया तो मैंने एक ये भी सोचना आपको कि मेरे पास इतना पूंजी हो गई। जैसे बैंक में 1 करोड़ रुपए हो गया, तो उस 1 करोड़ पे लगभग 50 से 60 हजार रुपए महीने का ब्याज आता है। उस 50-60 हजार से ज्यादा अपना खर्चा नहीं होता है। तो मेरे पास इतनी पूंजी हो गई तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। मैं आरंभ कब छोड़ूंगा? खाली बातें ही करूंगा। आरंभ परिग्रह कब तजु कबलू मावरदार अंत समय आलो एनान करूं संतारो साथ। तो मैं छोड़ने की भावना के लिए रेडी तो हूं। मैं छोड़ने के लिए भावना के लिए ऐसा फिगर तो लिखूं जो मेरे नजदीक आवे। मैं तो 25 करोड़ लिख दिया, अभी तो मैं हूं 25 लाख पे, 1 करोड़ पे, 24 करोड़ तो होंगे नहीं, उससे पहले ही मर जाऊंगा। तो मेरी मर्यादा कहां हुई? बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है, सोच समझ के लिखना। कैश के उपरांत मेरे पास जो भी एसेट है वो मेरी, उसके अलावा कैश नहीं खरीदूंगा। जैसे मैं बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपए आपने रख लिए, आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी, और 1 करोड़ आपके पास आ गए तो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं 1 करोड़ आए तो एक मकान खरीद लिया आपने रखा था, फिर 1 करोड़ खत्म हो गए, फिर कमाए, फिर 1 करोड़ किए, उससे पहले आप ही चले जाओगे। इसलिए फिक्स एक मर्यादा मन में सोच लो, मुझे इतना सोना, इतना घर, इतना चांदी, इतना के अलावा मेरे को नहीं रखना है। एक निवृत्ति की एज डिसाइड करनी है आपको इसी व्रत में। आगे भी आएगा, 7वें व्रत में आता है आई थिंक, वहां आएगा। आपको एज डिसाइड करनी है यहाँ पे। क्या जिंदगी भर यही काम करना है? यही ऑफिस घर रोटियां ही बनानी है? कितनी रोटियां बनाई बताओ? 60 साल वाली से पूछो, 70 साल वाली, कितनी रोटियां बनाई? रोटियां बनानी है? जिंदगी में लैपटॉप ही फोड़ना है? कब खोलेंगे मेरी किस्मत? किस्मत खोलने का मौके पे जो लगाए चौका और चौके में मारे छक्का, वो होता है एक श्रावक। और वो 5 अणुव्रत आप लोग समझ चुके हैं। 5वां अणुव्रत आपको कल दिलाया जाएगा, छठे के साथ 5 और छठा साथ में लेंगे। थोड़ा और अच्छी तरह समझ लेना, आज आपकी मर्यादाएं कर लेना, कल छठा थोड़ी देर ही चलेगा, उसके बाद आपको दोनों व्रत एक साथ दे देंगे। कल प्रश्नोत्तर भी चलेंगे, कल प्रश्नोत्तर डे है, कल नहीं सॉरी, पक्की है कल, परसों की बात कर रहा हूँ। समझदार हो, अपना आप समझदार बता रहा हूँ। अभी पहले सूचना भी दे देता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया पूरा 5वां व्रत, बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। जितने भी डाउट हो आप पूछ लेना, आधे घंटे डाउट चलेंगे। पहले सूचनाएं सुन लो, ठीक है? पहले सूचनाएं सुन लो। और अमृत भैया से मेरे को डाउट पूछना था, वो डाउट भी सुन लेंगे, डाउट भी पूछ लेंगे। पहले सूचना सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। कल छुट्टी है, देखो बाद में मैसेज कर करके पूछना मत, अच्छी तरह से पहले बात सुन लो। आप लोग भी इधर जितने हैं 239, इधर 974, 1200-1300 मोबाइल कनेक्ट है। कल पक्की पर्व है, कल क्लास की छुट्टी है, ठीक है? परसों 6 जून को छठा व्रत और 5वां व्रत दोनों का पचकान होगा। छठा व्रत समझाया जाएगा और परसों डाउट सेशन भी है। मैंने कहा था हफ्ते में एक डाउट सेशन रखेंगे। छठा व्रत शायद थोड़ी देर में हो जाए, आधे घंटे में हो जाएगा, तो 1 घंटा प्रश्न उत्तर चलेंगे, ठीक है? 6 को क्लास है, 7 को संडे है, संडे को स्पेशल क्लास रखिए। कितनी रखिए? 1 भी नहीं, 2 रखिए। 2 कब रखिए? 1 तो शाम को क्लास है, संडे को शाम को 8:30 स्पेशल क्लास पेरेंटिंग, माँ बाप के कर्तव्य। एक माँ बाप के क्या कर्तव्य होते हैं, माँ बाप के अपने बच्चों के लिए क्या कर्तव्य होते हैं, माँ बाप के एक कर्तव्य कैसे बच्चों को कैसे बड़ा करना, कैसे लालन, कैसे पोषण, कैसे पुराने जमाने में 10-10 बच्चों को पाल लेते थे, आज एक बच्चे को पालना भी, एक बच्चे को संस्कार देना भी भारी पड़ रहा है। उन सभी के बारे में बात करेंगे। 8:30 बजे लगभग क्लास होगी, 8:30 से 8:30 बजे संडे है, हाँ 8:30 बजे क्लास है, ठीक है? 8:30 से 10:30 क्लास चलेगी।
2 घंटे अच्छी क्लास चलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज समझ में आएगी। उसमें हमारे ध्रुव गुरु गोखरू है, 2 गोखरू स्पेशल गेस्ट है, 15-20 मिनट वो बहुत अच्छी चीज बताएंगे। पढ़ाई और धर्म के बीच में बैलेंस कैसे बनाना, स्पेशल गेस्ट आएंगे ध्रुव गोखरू, वो भी बताएंगे। संडे 7 जून संडे को क्लास है। 6 तारीख को छठा व्रत है, वो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, अब संडे को दूसरी क्लास क्या है, तो संडे को दिन में मैंने क्लास रखी है, किसके लिए, सबके लिए नहीं, सब ऐसे दौड़ दौड़ के आना मत, ओनली दोज who want to be active member और who want to know about active member। जो भी लोग एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं, काफी लोगों ने मैसेज किया है, काफी लोग जानना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करके ही बताना चाहता हूँ। ऑडियो में भेजूंगा, लिख के भेजूंगा, प्रियंका जी बताएंगे, लक्ष्मी बताएगी, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए मैंने केवल उन 200-250 लोगों के लिए, आप सब लोग अगर सुनते हैं, सुनने में इच्छुक है तो ओके, लेकिन शासन के लिए मैं भी कैसे काम करूं, मैं भी शासन को ऐसे देखो। आज क्या हुआ, खाली मैंने सोचा 11 जने और जुड़े, सबने मिलके आज इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी, तो मैं भी तो शासन के लिए कुछ कर सकती हूँ। रोटियों के अलावा मेरे दिमाग दिया भगवान ने, मैं बहुत कुछ कर, सब लेडीज भी घर में बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ क्या कर सकते हैं वो जानने के लिए दोपहर में संडे को 2 से 3, संडे 2 से 3 टाइम, ठीक है ना, खाना वाना भी हो जाएगा, दोपहर में फ्री रहते 2 से 3, केवल 1 घंटे स्पेशल क्लास रहेगी। ओनली एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर क्या कर सकता है, एक्टिव मेंबर को क्या करना होता है, एक्टिव मेंबर कैसे बन सकते हैं, एक्टिव मेंबर बनने के बाद क्या करना है, सारे आपके प्रश्नों का उत्तर संडे दोपहर 2 बजे दिए जाएंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना, आपको आपका जोन भी बताऊंगा, जोन वाइज लिस्ट भी शेयर करूंगा वो। अब काफी चौथी सूचना, काफी लोग ऑर्डर कर रहे हैं चीजों का कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो सब की जेएसएस टीम जो भी चीज देती है वो लागत मूल्य पे देती है। जो भी चीज जेएसएस टीम को कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग बेसिस देते हैं, प्लस कोरियर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस जो एक्स्ट्रा लगते हैं वो जोड़ के वो आपको घर बैठे कोरियर मिलता है। कोरियर वाले को पैसे नहीं देने होते हैं, आपको जेएसएस के अकाउंट में डालने हैं या जेएसएस के नंबर पे पेटीएम करने हैं तो आ जाएंगे। पेटीएम पहले भी जरूरी नहीं है, घर में आने के बाद, चीज खोलने के बाद, चीज वापरने के बाद भी कर सकते हो। इतना जैन बंधुओं पे हम श्रद्धा करते हैं, तो हम कोई पहले पैसे दो फिर चीज रवाना करेंगे, ऐसा हम कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे, तो कॉस्ट पे बेचते हैं। उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस लिस्ट लगभग परसों या कल आपको मैं व्यवस्थित बना रहा हूँ, वो भेज दूंगा। तो बार बार ये कितने का, ये आप अपना चीज ऑर्डर कर दो और वो आपको आ जाएगी, ठीक है। ओनली प्योर कॉस्ट बेसिस लेते हैं और प्योर कॉस्ट बेस होती है। जैसे पारे की बाटल ली है, वो लगभग शायद मैंने जहां से मिलती पूछती है, मैं 2.5 रुपए की एक आती है, 2.5, तो 50 आप मंगाओगे तो कितने 125 रुपए होंगे, तो बस उतना ही। उसके अलावा आपने और कोई चीज मंगाई तो पारे की बाटल उसी में डलवा दो, ताकि कोरियर चार्जेस एक ही लगेगा। इस प्रकार आपको घर बैठे ये चीजें मिलेगी और बहुत अच्छी तरह आपको घर बैठे मिलेगी, ठीक है। आप ये चीजें घर बैठे, मैंने पहले भी बता दिया, पारे की बाटल या जो खाने के सामान में डालते हैं वो भी है। किचन का पूरा सेट तैयार कर रहे हैं, थोड़ा तैयार है, पूंजनी है, गैस ढकने का कपड़ा है, अराई है, लॉकडाउन है, बंद है अभी, ये आइडिया अभी आया था लॉकडाउन में, सेट बनेगा, आप अपना ऑर्डर लिखा सकते हो। गर्भ संस्कार की किताब है, जेएसएस टॉपिक है, बोतल है ओपन माउथ वाली, सारी चीजें प्योर कॉस्ट बेसिस आपको। अब सोचो हम कितनी मेहनत करनी पड़ेगी टीम को। 2-3 जने साधर्मी बहने हैं जिनको जॉब पे हमने रखना है, उनको सैलरी पे करते हैं, तो वो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत लगती है। तो किसको आपको भेजना है, अगर आपको कोई भी सामान का ऑर्डर करना है तो प्रियंका जी को भेजना है, और आपको एक्टिव मेंबर रिलेटेड नाम लिखाना है, क्लास से रिलेटेड, क्लास में क्या कहते हैं, क्लास कोई छूट गई है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो लक्ष्मी को कराना है। दोनों के नंबर मैंने पहले दे दिए थे, अभी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ग्रुप में ही दूंगा। जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े वो मुझे मैसेज करे। आप लोग जेएसएस ऑनलाइन क्लास ये नाम के ग्रुप से जुड़े होने कंपलसरी, वरना आपके पास कुछ नहीं आएगा, टन टन गोपाल है। आप अगर जेएसएस ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ आपके मोबाइल में ग्रुप नहीं है तो आपको 12 व्रत के नोट्स नहीं आएंगे। जेएसएस ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ ग्रुप है, जैसे डॉक्टर जीवराज जैन की पीपीटी आई, काफी लोग कह रहे हैं पीपीटी नहीं खुल रही है, मैं उसकी है ना जेपीजी बना के भेजूंगा। पीपीटी केवल आई थिंक लैपटॉप में ही खुलती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लैपटॉप में, इसलिए आपके मोबाइल में नहीं खुल रही, उसको दबा दबा के मत देखो, वो नहीं खुलेगी। पर मैंने एक बार भेज दी, ध्यान में नहीं रहा, फटाफट में भेज दी, तो आपको मैं जेपीजी बना के भेजता हूँ या पीडीएफ बना के उसकी भी भेजता हूँ। कल सुबह 11 बजे 10 बजे लगभग छठे व्रत के नोट्स आ जाएंगे। छठे व्रत के नोट्स आप लिख ले, छठे व्रत के नोट्स तैयार है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आप पीछे चल रहे हो, ठीक है। ये सूचना आपको मैंने बता दी, 1-2 सूचना और है, बता देता हूँ, ठीक है। और डाउट, और जिनके भी डाउट होंगे भी डाउट भी क्लियर करेंगे। 5वें व्रत के पंचकांड कल कराएंगे, अच्छी तरह से लिख लेना, थोड़ा सोच लेना, मर्यादा भी रात भर में सोच लो कि मैं इतने करोड़ ही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, सोच लो, पैसे वाले बन जाएंगे। मान लो आपने 1 करोड़ रखा और आपके 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो भी आपको 1 करोड़ ही रखना है, वो चीज ध्यान रखना।
जैसे मैं बताता हूँ, श्राविका जी के भी 1 करोड़ है, मेरे भी 1 करोड़ है, मेरा टर्म प्लान लिया हुआ 1 करोड़ का। जैसे ही मैं मरूंगा श्राविका जी को 1 करोड़ मिलेंगे, तो 1 करोड़ मिलेंगे और मान लो मेरे खाते में 10, 20, 50 लाख रुपए पड़े, फिर वो उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते, वो उनको इमीडिएट बेसिस दान देना पड़ेगा। ऐसे करके मेरी मर्यादा मुझे फिक्स करनी, वो चीज मान लो वो पैसे टैक्स कट क्या है, वो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मुझे ऐसी मर्यादा रखनी है कि कभी मेरी परीक्षा हो तो मैं परीक्षा में पास हो, भूखे नंगों की तरह फाड़ फाड़ के मत लिखना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, एकदम मर्यादा सोच समझ के अच्छी तरह से लिखना। अभी हम बात करेंगे, 1-2 सवाल है जो अमृत भैया से पूछ लेते हैं। अमृत भैया का भी ऑफिस चालू हो गया तो थोड़े बिजी हो गए, इसलिए हाँ अमृत भैया, हेलो, जय जिनेन्द्र। कहाँ गायब हो गए आप, प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देते हो। अरे बताइए बताइए। हाँ आप वीडियो चालू कीजिए। हाँ जी। हाँ, अब एक प्रश्न ये है कि जैसे घर में अनाज की मर्यादा करनी है, हाँ, तो कैसे करेंगे, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो? एक समय में कितना अनाज रहेगा उसकी मर्यादा रहेगी। तो कौन करेगा, मतलब देरानी जेठानी सब 12 व्रत भर रहे हैं, कौन करेगा? सासू? ऐसा सबको ही उतनी मर्यादा रहेगी ना। है सबको समान? बस मतलब ऐसा है कि जिसके पास जवाबदारी है हाँ उसके पास तो सबके पास रहेगी। हाँ हाँ। अभी जैसे आप हैं तो आप आपकी मर्यादा में रखेंगे ना कि 500 किलो गेहूं रखने हैं, तो श्राविका जी भी रखेंगे 500 किलो गेहूं रखने हैं। ठीक है, तो सबको रखनी है, ठीक है, मर्यादा जो हाँ, घर में है समान, आपके जिम्मेवारी का तो है ही है, तो वो सबको रखनी चाहिए मर्यादा, ठीक है। और और परिग्रह दूसरे, के व्रत में है ना, एक आप सबको है ना आराम से इसमें भी 8 दिन का फेरबदल का टाइम दे देना, 10 दिन का टाइम दे देना, कोई भी आगे पीछे करना हो तो। हाँ हाँ वो कल पच का, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक चीज, वो इलेक्ट्रॉनिक जो लिखा ना आपने, इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉलम जो लिखा है ना, हाँ हाँ उसमें इलेक्ट्रॉनिक में जितनी आइटम लिखी उतनी की तो वो मर्यादा हो गई, हाँ लेकिन जो नहीं लिखी है ना वो अगर ले तो वो अलग छूट में रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई नहीं रहती है लेकिन वो भी आ जाती है। अच्छा, तो उसमें क्योंकि उसमें क्या, अगर उसके सिवाय उसमें क्या बता रहे जैसे हैं आप? मतलब जैसे आपने 10 चीजें लिखी है हाँ इलेक्ट्रॉनिक में, हाँ अभी 10 चीजें के सिवाय कोई 11वीं चीज भी आ गई समझो, हाँ 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 बराबर है, तो भी वो लेंगे। तो ऐसा नहीं कि उतनी चीजों के सिवाय सबका त्याग नहीं हुआ, उन चीजों में इतनी मर्यादा है। हाँ, वो सेम तेऊ का वाला सिस्टम है ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा। हाँ ठीक है, मतलब मान लो आप आपको या एनी अदर लिख के भी लिख सकते हो कि भाई एनी अदर करके भी उसमें लिख सकते हो, एनी अदर हाँ, में मतलब 5 इन है। चीजों की इतनी मर्यादा है, बाकी की मर्यादा नहीं है, ऐसा वापस समझो। बता रहा हूँ, आप जैसे मोबाइल लिखे 5 तो 5 की मर्यादा, मान लो क्या नहीं लिखा है, जैसे कि एग्जांपल बताओ क्या नहीं लिखा है। जैसे आयरन लिखा आपने, आयरन लिखा क्या, आयरन। आयरन नहीं लिखा, जैसे प्रेस नहीं लिखी है, तो हाँ प्रेस की मर्यादा आपकी खुली है, आप खुद करना चाहो तो कर सकते हो, ये ठीक है, हाँ वैसा कर सकते हैं, हाँ बरोबर बता दिया। अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिख के शायद लिखा है, क्या नहीं लिखा है तो पता नहीं। हाँ एनी अदर आइटम लिखा है ना मैंने, एनी अदर में आप लिख लो, 10 लिख दो, अब उसमें जैसे जैसे याद आए तो वो 10 से ज्यादा नहीं यूज करना, वो थोड़ा आपको, देखो जितने पैसे आपको कमाने हैं ना उतनी सजगता रखनी पड़ेगी अपने व्रतों के प्रति। मान लो छोड़ छुड़ा के भर के छोड़ दिए राम भरोसे, तो तू भी राम भरोसे, तेरे कर्म भी राम भरोसे। ये चीजें इसीलिए बोला, और सबके कॉपी पे कल चेक करूंगा, कल याद रखना कवर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, मेरे भी लग जाएगा कल, कवर होना चाहिए कवर, ठीक है, याद रखना बोला था। तो आपको 5-7 दिन का टाइम दे दिया। हाँ अभी प्रश्नोत्तर चला देते, और कुछ अमृत भैया बताना है परिग्रह में? नहीं बस बाकी तो बराबर है, उनको बता एक टाइम को दे दो, और जिसको इसमें अनकंफर्टेबल लग रहा हो ना लेने के लिए, हाँ और हाँ जो ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हम ऐसा नहीं ले सकते, वो टाइम बीइंग ले लेवे, 6 महीना कम से कम 12 महीने का ले लेवे एक बार, 1 साल और ले फिर सकते उसको हैं, आगे बढ़ा दे। 1 साल ले हाँ ले, 5 साल ले ले, 10 साल ले ले, यावत जीवन, जैसी आपकी भावना वैसे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले आज चलो लोगों से सवाल ले लेते हैं, यहाँ टाइप मत करना, अभी मैसेज टाइप मत करना, नहीं पूछो तब तक, ठीक है। सरोज जैन, ज्योति जैन 2 मिनट, सोनिया जी और श्वेता जी 2 मिनट रुक जाओ, आपका नंबर आता है ना, नए लोगों को पूछने दो। हाँ शोभा बरड़िया, सुषमा सिंघवी, सुषमा सिंघवी बोलो फटाफट, सुषमा सिंघवी, छोड़ो, मनीष बरड़िया। लोकेश जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे ये कैश शेयर डिबेंचर की जो मर्यादा है, हाँ समझो मैंने आज कुछ इन्वेस्टमेंट किया और वो 10 गुना हो गया 6 महीने में, तो और वो मेरी मर्यादा के बाहर चला गया, तो मैं क्या करूं? बताओ भैया। नहीं तो आपने मर्यादा किस में की है? जो कैश है आपने अगर डिबेंचर है। मर्यादा जैसे
हाँ, जैसे आपने अभी मर्यादा की है कि आपने है ना डिवेंचर लिए या कोई शेयर लिए किसी कंपनी के, और हाँ आपके स्टेट बैंक के 100 शेयर की मर्यादा है, हाँ ठीक है? नहीं अभी 100 रुपए शेयर रुपए की मर्यादा है। नहीं नहीं, नहीं अमाउंट में होगी अमाउंट ना में रुपए मर्यादा, तो अमाउंट में होगी ना मर्यादा तो। अमाउंट में है। अमाउंट में अगर मर्यादा की है, अमाउंट में मर्यादा की है, एक्सेस हो गया तो आपको फिर उसको डोनेट ही करना है। हाँ डोनेट ही करना है, वो मेरी पुण्याई, वो मेरे प्रॉफिट में नहीं गिना जाएगा। हाँ हाँ बरोबर। अरे वो तो आपके प्रॉफिट में नहीं, वो तो महा प्रॉफिट में गिना जाएगा। प्रॉफिट नहीं, महा प्रॉफिट है। हाँ हाँ ये प्रॉफिट ठीक तो है यहाँ छोड़ के जाने वाला है। ये प्रॉफिट तो ऐसा आया है जो आपके भाव भाव में साथ में आने वाला है। ठीक है बराबर। समझ गया। जय जिनेन्द्र सर, जय। हाँ जी। अभी हाँ चलो मैसेज की पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े लोग हैं ना। आप म्यूट कर दीजिए मनीष जी, आप अपने आप को। हाँ यहीं पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अमृत भाई आप बताते रहना, ठीक है। अभी लिखना मत, मैं बोलूँ तब लिखना, पहले मेरे को सारे प्रश्न पहले के होने दो, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं, एक मिनट, अब एक मिनट, हाँ यहाँ से चालू करते हैं। परिक्रिया को पहले सीमित करें फिर समाप्त करें आज का शो। एक मिनट से, एक मिनट, हाँ। रोज गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या चीज लिखे? रोज गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड में ही आएगा ना? हाँ, गोल्ड में आ जाएगा ना। गोल्ड में आएगा, जो रोज भी है गोल्ड। सोने चांदी। हाँ, सोने चांदी के अंदर जो जो दूसरे कोई व्हाइट गोल्ड रखते हैं, कोई ये रोज गोल्ड रखते हैं, तो उसके अंदर अपना कॉलम एक्स्ट्रा बना ले हुए हैं वो। हाँ और वो जो मैंने सोने की रेट बताई थी थोड़े टाइम पहले की बताई थी, वो अंबालाल ज्वेलर्स के प्रीतेश जी दुगड़ बता रहे हैं आज की रेट वो ये 47 लाख रुपए किलो है। 30 लाख रुपए किलो नहीं है, 47 लाख रुपीस किलो है, ध्यान रहे, ठीक है, ठीक है। और किसी के ज्वेलरी की दुकान है तो अमृत भैया वो तो बिजनेस में आ जाएगा ना? हाँ, बिजनेस में आ जाएगा वो तो। व्हाट अबाउट बिजनेस इन्वेस्ट? हाँ अगर कोई व्यापार के, जैसे आपकी दुकान में जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो किस में जाता है? वो बिजनेस का इसमें काउंट नहीं होता ना, इस हाँ, व्यर्थ में? नहीं, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा। अभी जो श्रावक अगर अपनी मर्यादा करते हैं ना, हाँ तो उसमें उसके रुपए की मर्यादा तो उसकी कैपिटल आ जाएगी ना। हाँ उसमें क्या आएगी, दिक्कत है? हाँ अभी हाँ हाँ अभी जैसे जैसे समझो मेरे घर पे है ना, मेरी मर्यादा अगर मेरे 2 लाख रुपए की है, हाँ और मेरे बिजनेस में मेरे 10 लाख रुपए लगे हुए हैं या 50 लाख रुपए लगे हुए हैं, हाँ ठीक है। तो अभी मेरी मर्यादा आज की तारीख में होगी 52 लाख रुपए मेरे पास है समझो। हाँ तो मैं मर्यादा मेरी चाहिए तो 500 लाख रुपए रखूँ ना। हाँ ऐसा हाँ। मैं मर्यादा बिजनेस के साथ में अच्छा मिला के। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, तो फिर है ना। हाँ देखो मैं आपको फिर से क्लियर करा देता हूँ। दुकान आपने रख ली थी ढकी जमीन में, दुकान का फर्नीचर आ जाएगा फर्नीचर में, पैसे आ जाएंगे कैश में। अब एक चीज बचेगी खाली, दुकान का स्टॉक, वो भी एक यहाँ पे लाइन लिखनी थी मेरे से, लिखनी रह गई है इसमें उसमें। इसमें सुनो सुनो सुनो, इसमें कैसा है कि इस तरह से कर सकते हैं कि मुख्यतया जो हाँ कैपिटल है, हाँ बराबर है, जो कैपिटल कैश कैपिटल है, अथवा तो जो सोने चांदी वाले हैं उनकी भी वो कैपिटल वैल्यू होगी। देखो अपन कोई भी बैलेंस शीट व्यापारी बनाता है तो क्या बनाता है, सबसे पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉलम आता है, कैपिटल इतनी होती है, हाँ हाँ बराबर है। बाद में वो स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर, उससे कोई मीन नहीं होता है। मीन किससे होता है कि मेरी दुकान में मेरी कैपिटल कितनी है, हाँ बरोबर बरोबर, हाँ ठीक है। हाँ हाँ तब जब वो व्रत की मर्यादा करे ना, तब उसके कैपिटल जो है ना वो केस में ले ले। और बाकी जो सब चीजें हैं, बाकी सब चीजें जैसे फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सब मर्यादा लेते समय इस तरह से लेवे कि ये मेरी घर की मर्यादा है, हाँ ठीक मेरे है। वो व्यापारी संबंधी मर्यादा का कैपिटल मेरे बोला को तो सब आधार आ है। गया, देखो अमृता कैपिटल बोल दिया तो फिर सब आ गया। वो तो कैपिटल तो हाँ, डिफरेंस फिगर वही होता है, हाँ ठीक है। कैपिटल में रख लो, जैसे भी रख लो वो भी रख लो, इसलिए आपको 7 दिन दिए जाएंगे, आराम से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्होंने जो धार लिया है वो कल ले लेना, बाकी 7 दिन के बाद भी ले सकते हैं या वो आगे पीछे कर सकते हैं। अभी प्रश्न नहीं लिखना, बिजनेस मेरे नाम से है तो कैसे बचकान दूं? घर और मकान एक है या अलग अलग बनेंगे? है क्या पूछ रहे हैं? घर और मकान अलग अलग एक ही चीज होती है? घर और मकान मैंने अलग अलग लिखा है, किसी के दिमाग में ऐसे प्रश्न होते हैं इसलिए। एक मिनट, हाँ। कैन कैश बी लिमिटेड इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ द गोल्ड? कैश की मर्यादा गोल्ड के कीमत में रखी जा सकती है ना? हाँ रखी जा सकती है। हाँ। एक जना पूछ रहा है, अगर मैं 100 करोड़ की मर्यादा लिखूं, उसमें हाँ, इंक्लूड्स मेटल प्रॉपर क्लोथ व्हीकल एवरीथिंग, नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़, तो रख सकता है ना? रख सकता है। हाँ बरोबर। अगर हम जिम जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मर्यादा कैसे करनी? आपके परिग्रह का थोड़ी है जिम, है ना? नहीं, परिग्रह नहीं। वो तेऊकाई की मर्यादा में आएगा, तेऊकाई की मर्यादा में, है ना? बराबर है। यहाँ नहीं आएगा। आपकी ओनरशिप नहीं है ना, इफ यू हैव डोंट ओनरशिप, यू डोंट हैव स्वामित्व, वो आपके अंदर नहीं आएगा। प्रेस करते हैं तो क्या मर्यादा रखें, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। अगर हम किसी दूसरों को चांदी या गोल्ड दे तो क्या उसका भी मर्यादा है, या जैसे मैंने अपने बेटे को दे दूं?
उसकी मर्यादा क्या पूछ रहे हैं कि अगर किसी बेटी को अगर दिया, गिफ्ट दिया नहीं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, उससे क्या तो फर्क पड़ता कितना है? भी दो, आप अपने स्वामित्व को कम करना है, दिया तो और हाँ, अच्छी बात ही है। आई हैव जॉइंट फैमिली ऑफ 30 मेंबर्स, नम्रता जी बहुत अच्छी बात है। एंड वी गेट मोर देन 10 क्विंटल्स एंड हाउ डू लिमिटेशन इज दिस? वही तो आप 10। 20 क्विंटल रखो, 30 क्विंटल रखो, 50 क्विंटल रखो, कोई बाधा नहीं हमारे। आप 50 क्विंटल रखोगे ना, तो हाँ भी आपने 99.99% का त्याग कर दिया है। बहुत अच्छे, हाँ बरोबर। हाँ अनमेरिड के अंडर में कोई अनाज वगैरह तो नहीं होता है, तो जीरो रखे, लक्ष्मी पूछ रही है। हाँ ठीक है, अगर उसके पास स्वामित्व नहीं है तो वो टाइम अगर बीइंग आपके रख सकता स्वामित्व है। नहीं है तो जीरो रख सकते हैं ना अमृत नहीं, भैया? टाइम बीइंग रखे हाँ फिर वो। टाइमिंग, हाँ टाइमिंग, जब हाँ, तक आपकी शादी नहीं हो आप जीरो लिख सकते हो। शादी के बाद में वापस अपडेट करने ही होते हैं जो भी। देखो लड़कियां लड़के हैं, शादी के बाद तो चौथा व्रत भी अपडेट करना है, बिजनेस वाला भी कर सकते हैं, तो वो सब करना ही है आपको। अनमेरिड वाले शादी तक ऐसा रख सकते हैं। और ऐसा आगार भी रख सकते हैं कि जब तक मेरे ऊपर स्वामित्व की जवाबदारी नहीं आए तब तक मेरे ये पचखान है, ऐसा। इस वेरी तरह से। नाइस, ठीक है। इन प्रतिक्रमण क्षमापना पाठ किस अपेक्षा से 14 लाख? ये अभी यहाँ प्रश्न नहीं पूछ, आप कल पूछे इस प्रश्न को, आज सिर्फ परिग्रह से रिलेटेड प्रश्न पूछे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कॉलम बनाया है, बिना ऐसे ही नंबर लिख सकते हैं ना? कार मेरी बहू के नाम से है, मेरे नाम से नहीं, और मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी में बैठने से दोष नहीं है? नहीं, बैठने का कोई दोष थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी खुद की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट फैमिली में 10 गाय हैं, कैसे मर्यादा करें? हाँ, तो आप 10 गाय रखो, आपको और 10 लेने वाले तो 20 की रखो, जितनी चाहिए उतनी रख लो आप मर्यादा। रख सकते हो, आपका उन पे स्वामित्व है तो रख सकते हो। आपका बिल्कुल स्वामित्व नहीं है, आपको कोई वो नहीं है, तो आप नहीं भी रखें, लेकिन स्वामित्व नहीं होना चाहिए। गोल्ड की मर्यादा की है, बट किसी ने गिफ्ट दिया है तो क्या होगा? मान लो 1 किलो रखा है अमृत भैया और किसी ने 100 ग्राम गिफ्ट दे दिया तो क्या होगा? गिफ्ट क्या तो चीज? नहीं है। गोल्ड में? हाँ हाँ, तो गिफ्ट दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे परिग्रह मर्यादा कहाँ भंग हो रही है उसकी? तो 1 किलो 100 ग्राम हो जाएगा ना? अच्छा, किसी ने गिफ्ट दिया उसको तो? हाँ हाँ, तो 100 ग्राम ज्यादा हो गया ना उसके पास में, तो नहीं रख सकता है वो। वो मैं बता ही चुका हूँ क्लास में, अगर आपने क्लास अच्छी तरह हाँ, से अटेंड करी तो, क्या भैया वो आपको गिफ्ट और किसी को वापस गिफ्ट कर दो, कभी कहीं दे दो। हाँ नहीं नहीं वो वैसा नहीं, वो अलग चीज है। हाँ ये ठीक है। लता जी काटरी और ठीक है, 1 मिनट। आई एम प्रोपराइटर ऑफ माय कंपनी एंड ऑल टू व्हीलर्स अराउंड 6 इन माय पर्सनल नेम, बट आई यूज ओनली 2 व्हीकल्स ओनली, देन ऑल 6 इन माय अकाउंट। बताओ साहब। हाँ, 6 के 6 आपके खाते में ही रहेंगे वो। क्यों अमृत भैया? अभी स्वामित्व तो नहीं रहे, स्वामित्व तो नाम है, पर अब जैसे हाँ, मेरे नाम की एक्टिवा जोधपुर में चला रहे हैं, अब मैंने, मेरा तो कोई स्वामित्व नहीं है, तो फिर लेकिन फिर भी आपके अंदर ही रखनी चाहिए, उसमें आपका ही लगेगा ना, वो है तो हाँ आपकी मान लो है कहीं ऐसा। एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो नाम हाँ, तो मेरा ही हाँ, जाएगा ना। हाँ हाँ, हाँ, तो उस हाँ। अपेक्षा से आपको अपने ही अंडर रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं मोबाइल वालों के पहले प्रश्न लूंगा, यहाँ प्रश्न टाइप नहीं करें, मैं बोलूंगा तब प्रश्न टाइप करना, ठीक है? हाँ पहले मोबाइल वालों के कुछ प्रश्न आए हैं क्या? एक मिनट, ये कौन बोल रहा है? एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं भैया? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पुष्पा जी क्या बोल, सॉरी। ठीक है, हाँ 1 मिनट। बेटा बनवाए तो एसी अगर लेने के लिए हम बोले तो किसके इसमें आएगा? हमारे में ही आएगा, हमने बोला तो हमारे में ही आएगा। हाँ ठीक है। 3 से 4 का टाइम रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, 2 से 4 ही ठीक रहेगा। ठीक है, सहकारी की काउंटिंग क्या है? सहकारी की काउंटिंग कैसे करें? बड़े फंक्शन घर पे हो तो। सहकारी क्या लिखा है? नहीं रही। नहीं समझ में आया। क्या होल लाइफ का बेनिफिट ज्यादा होगा 1 ईयर के लिए? ऑब्वियसली पूरे साल जीवन भर का लोगे तो ज्यादा ही होगा ना, 1 साल व्रत से। टूटना नहीं चाहिए, वो भी ज्यादा हाँ बस, हाँ महत्वपूर्ण है। वो प्रोवाइडेड व्रत टूटना नहीं हाँ, चाहिए। शेयर का वैल्यू तो रोज बढ़ता करता है, कैसे मर्यादा करें? तो आपको तो आज जो देखो, आपने आज रख लिया कैश, आपने देखो जैसे आपके पास आज है ना 1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, और आपने 5 लाख के शेयर लिए, 15 लाख है, तो आज कितनी मर्यादा रखेगा? 15 लाख की तो रखेगा अमृत भैया। नहीं 1 तो साल के मर्यादा, बाद थोड़ी ज्यादा तो बढ़ा के रखनी चाहिए ना। हाँ, मर्यादा हाँ तो ज्यादा बढ़ा के रखनी चाहिए ना, हाँ हाँ। जिसकी है अब उसकी। आपके पास 15 लाख का माल, आपने 30 लाख रख लिया, और मान लो 10 साल बाद वो वैल्यू 31 लाख हो जाता है, तो फिर आपको 1 लाख रुपए दान में देने पड़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, शादी विवाह में जो एक्स्ट्रा सर्वेंट रखते हैं वो रोज के उसमें नहीं, शादी विवाह का आगार होता है ना। हाँ, प्रसंग का आगार रख प्रसंग देना है, का, प्रसंग। इमरजेंसी का, शादी का, विवाह का, डेथ का आगार रहता है। ठीक है,
हाँ वो आपने डाउट क्लियर हो गया इधर से, ठीक है। अब आप लोग मैसेज, अब ना हाथ तो बहुत लोगों ने, चलो पहले इधर से ले लेते हैं। बोलो हाँ श्वेता जी बोलो। अब जय जिने। सोनिया जी रेडी रहना। हाँ पूछो श्वेता जी। हाँ अब जैसे ना मेरे पापा के मतलब पापा खेती करते हैं, हाँ तो वहां पे 10 एकड़ जमीन मेरे नाम से, पर पूरा स्वामित्व सब पापा का ही है, बस नाम मेरा है पूरा। 10 एकड़? लो बताओ अमृत भाई। खेती का काम है भाई, हाँ, खेती में तो कुछ भी नहीं, किसान है। अच्छी बात। आपका स्वामित्व नहीं है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, भले ही नाम आपका है, अच्छा, बट हम बराबर, लोग नाम उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सी सिचुएशन टू सिचुएशन है। एक्टिवा के केस में क्या था कि घर में कोई भी नहीं, एक्सीडेंट होगा, एक्टिवा की, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, घर में नहीं, कभी लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो क्या बोलेंगे, अरे नहीं मेरे नाम की है, आ रहा हूँ कर रहा हूँ। आपका तो उसमें उतना तो होगा नहीं बिल्कुल भी स्वामित्व, तो नहीं है, कुछ कुछ भी जब नहीं साइन है, है। कराने के बुलाएंगे वो करेंगे। पापा का ही है सब, हमारा नहीं है। बस वो वो एक कानून है ना, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के हिसाब से उसको अलग अलग करना पड़ता है भाई, एक एक के नाम पे देना पड़ता हाँ घोटाले करने पड़ते हैं ना। है। नहीं, उसमें आपका कुछ नहीं लगेगा। नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वेरी वही नाइस। ना। चलो सोनिया जी पूछो, आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करके पूछिए। मेरा क्वेश्चन भी श्वेता जी से सिमिलर ही था कि अगर कोई बिलिंग के पर्पज से कोई चीज अपने नाम से ली जाती है लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो किसके स्वामित्व में आएगी? जिसकी ओनरशिप है, मेन सीधा सा सिंपल है, ओनरशिप, स्वामित्व। वो टूट जाए, कर जाए, गम जाए, जिनको मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बिलिंग मेरे नाम से है। बताइए अमित भाई, सेम चीज ना। हाँ सेम चीज, अभी जिसने ली है ना, जिसने ली है उसके लिए, जैसे आपका लड़का आपके नाम पे मोबाइल लेता है लेकिन उसके खुद के लिए ले रहा है तो मोबाइल उसका ही हुआ है। अच्छा, इसमें तो एक और मेरे चीज है। स्वामित्व में नहीं आएगी। हाँ नहीं हाँ लोकेश जी, एक चीज और क्लियर कर दो, स्पेशली सबके लिए, श्राविका जी के लिए, सबके लिए, हाँ कि श्राविका क्या करते हैं कि सब व्रत लेते हैं समय में, जैसे उन्होंने खेत मकान इत्यादि है ना उनके नाम पे नहीं है, और तो उन्होंने क्या किया कि हमारे मेरे नाम पे तो मैं रहती हूँ वही मकान है और कुछ नहीं है। तो अगर समझो ऐसा कोई केस होता है कि श्रावक जी नहीं रहते हैं हाँ और हेरिडिटी में सब उनके पास में ही, उनके पास ही आएगी वो चीजें, तो हाँ वो उसका फिर वहां पे दिक्कत रहेगी। तो इसलिए है ना हाँ, बहुत कि अच्छा पॉइंट बताया आपने। हाँ, ये चीज ऐड करवा देना कि अगर ऐसा पारिवारिक स्वामित्व की जवाबदारी उनके ऊपर आती है तो हाँ ऐसी हाँ परिस्थिति में उनके जो पति के जो 12 व्रत है वो उनके लिए एप्लीकेबल रहेंगे, या तो परिग्रह संबंधी, हाँ वेरी या गुड। फिर इसमें उनको पुनर्विचार करने की कोई वो रहेगी, मतलब ऐसा छूट रखे ऐसा उस समय में, हाँ ऐसा कुछ रख दे। बरोबर। मतलब इन केस आपके घर वाले किसी के भी कुछ भी हो जावे तो उनकी जो स्वामी था वो सब आपका हो जाएगा, तो वो उस हिसाब से रखना कि हाँ ध्यान रखे, ठीक है। तो वो हो गया, चलो ओके। हाँ निगम जी पूछो। ऐसे जो फैक्ट्री है उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। किसके You are unmute by host. एक मिनट रुकना। अरुणा जैन, धीरे धीरे, तेज नहीं बोलना, हाँ चुप रहो। हाँ पूछो, बोलो निगम जी पूछो। जैसे जो हमारे यहाँ बिजनेस है ना, उसमें मेरी जो मम्मा है वो डायरेक्टर बनाए हुए हैं फॉर टैक्स पर्पस एंड ऑल। हाँ तो अब उनका कोई स्वामित्व नहीं है, कोई वह जाते भी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है उसमें, बट शी इज अ स्लीपिंग डायरेक्टर। तो अब क्या उनके जो खाते में दोष वगैरह आएंगे अगर लेबर काम कर रही है या फिर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो पापा लेते हैं? हाँ, तो इसमें कैसा है कि आप जब भी व्रत धार रहे हैं ना तभी उसमें ऐसा एक नीचे एक पॉइंट रहने दीजिएगा, उसमें मेरा स्वामित्व नहीं है लेकिन मेरा नाम लगा हुआ है तो उसका मेरे को आगार है, बस इतना, ऐसा लिख एक देना, दो लाइन लाइन आपको लिख रखनी है। देना। जिन लोगों के भी ऐसा कोई स्वामित्व है, जैसे श्वेता जी के लिए भी जो जमीन है, लिख लो कि भैया मेरे पिताजी के नाम की जमीन है, उसका पर्टिकुलर मेरा इसके उपरांत का त्याग। एक और मान लो कभी कुछ नहीं। हाँ एक और क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है जो हम लेके आते हैं घर में, यूज हम करते हैं, लेकिन जेंट्स लोग भी तो साथ में कुछ जूस बनाना है, कुछ बनाना है, वो सारे सभी यूज करते हैं। माइक्रोवेव वो हमारे खाते में कैसे आएगा? सब यूज कर रहे हैं उसको, हमारे खाते में हम उसका नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे कैसे आएगा? हम सबके लिए गर्म करते हैं, सबके लिए खिलाते हैं, पिलाते हैं, सबको बराबर का सबका हिस्सेदार होना चाहिए। लो भैया बताओ, अबे तो कोर्ट में चली गई बात। हाँ, तो बात तो सही है। एक्चुअली देखो ऐसा है कि जैसा आप बता रहे ना, श्रावक व्रत लेते समय इसी तरह से व्रत लेवे कि जैसे आज है ना घर में 5 जन हैं, कर रहा हूँ लेकिन वो ऐसा समझे कि मैं घर में अकेला ही हूँ,
अच्छा। आप मेरी बात को फिर से वापिस सुने। जैसे आज है ना, घर में 5 जन हैं, ठीक है। अभी 5 जन में से 4 जन को व्रत लेने हैं, किसी को भी। तो 4 जन व्रत लेने के समय में, परिग्रह का व्रत लेने के समय में ऐसा सोच के ले कि मैं घर में अकेला ही हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी वो सोचे कि घर में कोई नहीं है, सब लोग सिमंदर स्वामी के पास चले गए हैं और मैं अकेला हूँ घर में, और मेरे को क्या क्या ये चीज यूज करनी है घर में और क्या क्या चीज डोनेट कर देनी है, ऐसा सोच के परिग्रह का व्रत लेना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हाँ अरुणा जैना बोलो। अब करो। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र जी। थोड़ा धीरे बोलो जी। जैसे मैं स्कूल में समझ लो मॉनिटर हूँ, तो जैसे बच्चे मेरे अंडर आते हैं तो मुझे उसका दोष लगेगा? सही में मॉनिटर हो कि खाली ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, जैसे कभी फ्यूचर में बनी, जैसे कोई भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसके अंडर हमारे जो भी बच्चे हैं स्कूल के। आप 12 व्रत भर रहे हैं बरोबर, कॉपी में लिखे? हाँ जी। वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? शुकृति जैन, मेरी ग्रैंड डॉटर है। वेरी नाइस। हाँ, कौन सी क्लास में आप? 10th। बहुत अच्छे। हाँ बताइए अमृत भैया। वो तो नहीं, वो तो क्या, वो तो टेम्पररी, कोई आपके अंडर में नौकर थोड़ी हुआ। क्लास में जितने बच्चे दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेम्पररी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, और अच्छे से हाँ। सबके साथ मॉनिटरिंग करना, किसी को डराना धमकाना नहीं। ठीक है, चलो। हाँ चलो, अभी पूछते हैं अभी पहले 1 मिनट, इधर मोबाइल वाले में एक डॉक्टर साहब है, वो पूछना चाह रहे हैं। 2 मिनट। हाँ हाँ, कर रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर हर्षित कुमार जी डॉक्टर हर्षित कुमार जी ओसवाल पुणे से, बोलिए सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। अभी अपने एक्चुअली शेयर लिए बैंक, अभी कोई बैंक के शेयर वगैरह लिए, ओके। और बाय चांस अपन ने उसकी हिस्सेदारी ली उसको, और उसने कहीं इन्वेस्ट करवा दिए जहाँ पे ये कुछ फैक्ट्रीज है कि वह खटाई कसाई इसमें या इसमें कोई भी जो है जो अपने को कल्पित नहीं है, वो सोर्सेस में उन्होंने डाल दिए। किसने किए? बैंक वाले ने? हाँ, बैंक वाले ने। अपने तो सही भाव से उसमें डाले थे, कुछ शेयर दिए थे, सिप्स वगैरह लिए होंगे या शेयर्स लिए होंगे। हाँ समझ गया, उसने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, मतलब ऐसे कोई नॉन वेज वगैरह कोई जगह में है ना, ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, वो अपन को मालूम नहीं है बेसिकली। हाँ हाँ। फिर उसका भी अपने को ये होगा, एक्चुअली कुछ डालने नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। शेयर लेने नहीं चाहिए। क्या कहते हैं अमृत भैया आप? शेयर लिए हैं बैंक पैसे किसमें डाले? बैंक में। एफडी में डाले कि शेयर में डाले? शेयर में डाले। देखो, शेयर में डाले हैं तो बैंक जहाँ पे है ना कुछ भी उसकी एक्टिविटीज करता है ना, उसका कुछ न कुछ अंश रूप है ना तो आता ही है। लेकिन एफडी में डालते हैं तो वो अंश रूप है ना काफी लो हो जाता है, काफी लो हो जाता है वो। बराबर है, क्योंकि एफडी में आपका है ना संबंध उसका केवल ब्याज लेने जितना ही है, लेकिन शेयर में तो आप बैंक के शेयर होल्डर हैं, तो आपके बैंक के पार्टनर है, सीधी बात है। बैंक डूबेगा तो आपके पैसे भी डूबेंगे, बैंक कमाएगा तो आप भी कमाएंगे, बैंक घोटाले करेगा आप बैंक, हाँ, तो बैंक के मालिक हो आप बैंक के मालिक बन गए, आपने शेयर लिया मतलब। तो कोशिश करके, अच्छा देखो, पैसा हमारा है, हम ऐसी जगह लगाएं जहां क्या कहते हैं सदुपयोग से वो चीज बढ़े। ज्यादा उसमें अपन को लालच करनी नहीं है, अच्छे तो उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर इन शॉर्ट कैसा है कि देखो, सीधी बात एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जो फैमिलीज को है ना फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इस पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों के जितना धन उनके पास में है, उनको शेयर मार्केट से तलाक ले लेना चाहिए। और जिनके पास में है ना कोई भी ऐसी समस्या है कि भाई नहीं हमारा तो ये जीवन ही है ना फाइनेंशियल इस बेस से चल रहा है, शेयर मार्केट से चल रहा है, तो उनको जितना वो कर रहे हैं उतना आगार रखे, बाकी का जो नहीं करते हैं उसका त्याग लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ नेहा जैन मोबाइल से। नेहा जैन बोलो जी। नेहा जैन, प्रदीप नाहटा, सुनीता चंडालिया। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो, कौन? प्रदीप नाहटा बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। तो विरासत में तो पिताजी का संपत्ति भी पुत्र को मिल सकता है, तो फिर पुत्र का क्या होगा विरासत में मिलने से? वो तो आगार है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि देखो, जो परिग्रह का व्रत लेते हैं ना
हाँ। मैंने आपको एक चीज बताई ना कि आप घर में 5 मेंबर हो, आप ऐसा सोचोगे 4 मेंबर कल नहीं रहने वाले और आप अकेले रहने वाले हो। आपको जो घर घर की चीजें जो चाहिए ना वो आपकी मर्यादा में रखो, जो आपको छोड़ देनी हो उसको आप मत रखो आपकी मर्यादा में। हाँ तो सिंपल विरासत, लोकेशन एक ही कैलकुलेशन रखो। ये हाँ ठीक है। आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट पूरा? आप समझा दो आपके हिसाब से वापिस। हाँ बताओ क्या, वापस मुझे बताओ। आप घर में 5 मेंबर हैं, हाँ मैं हूँ समझो, मेरा लड़का है, मेरी वाइफ है, सब जन है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, ठीक है, हाँ मेरे दादा है। हाँ अभी मैं ऐसा सोच लूं कि कल मैं ही रहूंगा और बाकी सब चले गए देवलोक में, हाँ ठीक है। अभी वो टाइम में परिवार में जितनी प्रॉपर्टी बची है हाँ, वो उसमें सब से जो जो मेरे को चाहिए ना वो आज मेरे को परिग्रह की मर्यादा में रखनी है। बराबर, ठीक है। हर प्रतीक एक जी, आदमी ऐसा सोचे परिग्रह में कि हर एक 30, वो कोई एक फैमिली ऐसी थी ना जिसमें 30 मेंबर थे। उस तरह से अकेले रहने से तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु जो अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये ममत्व है ना, ऐसा ही नहीं जाता है। एक आदमी गया तो बाकी सब संपत्ति डोनेट कर देना चाहिए। हाँ तो वही आपको जितनी अपनी मर्यादा में 1 घर 2 घर रखने रख लो। विरासत में मान लो 2 घर और मिल गए तो वो 2 घर में कोई उपाश्रय है, स्थानक है, कुछ भी ऐसी चीज आप बना सकते हो। देखो ऐसा है कि व्रत में ना मर्यादा आप छोटी रखो या बड़ी रखो ना, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्रत में मर्यादा रखने के बाद में उसको तोड़ोगे ना, वो नहीं चलेगा किसी को भी। सबसे बड़ी बात है, आज आप एक मकान की जगह 101 मकान रख दो ना तो भी आपका 99.99% त्याग है, बराबर है। लेकिन एक व्रत, एक मकान रखने के बाद दूसरा मिला और रख लिया तो वो नहीं चलेगा, उसमें विराधक बन ठीक है जाएंगे, प्रतीक आराधक जी। नहीं बनेंगे। ठीक है। हाँ, नेहा जैन कौन बोला अभी? नेहा जैन, सुनीता चंडालिया, सुहाना कौन बोला? क्या नाम? मैं सुनीता चंडालिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो बहन। हाँ तो जैसे मेरा ये घर में हर चीज है ना, मैंने लिस्ट बनाई है इलेक्ट्रॉनिक की, सब ये है, पर मेरा बेटा यूएसए रहता है तो मुझे वहां जाना पड़ता है, तो फिर मैं वहां जाके वो चीजें यूज करती तो मुझे उसका भी मतलब पाप लगेगा। आप उसका आगार रख लीजिए बस कि यूएस में जाएंगे तो लड़के के पास में जो चीजें हैं वो यूज करनी है, उसका आगार है आपको। और परिग्रह में थोड़ी आएगा, वो आपने थोड़ी खरीदी, आपके अंडर में थोड़ी आता है, वो आपके परिग्रह में नहीं आएगा बहन, उसका आगार लिख सकते हो आप, है ना? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बहन, बहुत बढ़िया। आशा जी, नेहा जी, और कोई है क्या? आशा, नेहा, छोड़ो, कैंसिल। इधर वाले हो गए अब? हाँ टाइम हो गया है, सिर्फ 5 मिनट और है। संतोष जी, हाँ संतोष जी बोलो। जिनके भी प्रश्न छूट जाएंगे, कल प्रश्नोत्तर का आधा पौन घंटा सेशन है, 1 घंटा एक्स्ट्रा वहां पूछ सकते हैं। बोलो संतोष जी। अगर हम हमारे परसों बच्चों के लिए परिग्रह इकट्ठा करें, जैसे सोना चांदी, तो क्या क्या? बच्चों के आपका ही परिग्रह हुआ हूँ। आपका ही होगा, आपका ही होगा। बच्चों को जिस दिन आप दे देंगे ना, जैसे आपने 5 किलो की मर्यादा की है गोल्ड की, अभी उसमें से आप 1 किलो बेटी को देने वाले, अभी तक आपके पास 4.5 किलो ही हुआ है, तो आज 4.5 किलो हुआ, 1 किलो आप बेटी को दे देंगे तो कल आपका 3.5 बच गया। अच्छा आशीष जी, नींद आ रही है? नहीं ना, ठीक है। हाँ निधि कोठारी कौन? मम्मी पूछना चाहती है? नहीं, माता बहन हाथ रखा है। और बोलो सर, किसी को प्रश्न पूछना है? हाँ ये भीमराज समेता पूछना चाहते हैं। भीमराज समेता, नियति जैन रेडी रहना। भीमराज समेता आपके यहीं से म्यूट है, बटन दबाइए। नियति जैन आप पूछ लो तब तक। नियति जैन कहेंगे इतनी दुनिया री भगा ना ओके नमाज वास्ते है जब कुछ बोले लास्ट टाइम इसके वो नियति जैन आपके वहीं से म्यूट है। नियति जैन, अब ये क्या व्हाट्सएप ने अलग सिस्टम कर दिया, सामने वाले को अनम्यूट करना पड़ता है। नियति जैन आपके यहीं से म्यूट है। हेलो, नियति बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ जी बोलिए, बोलिए बहन। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है, बोलिए बहन, बोलिए। इसमें ये है कि जैसे हम लोगों ने नौकरों का, सर्वेंट का आगार रखा है, जैसे हमने 3 या 4 रखे हैं, ठीक है, और उसके अंदर अगर हमें फर्दर बिजनेस के पर्पस के लिए अगर हम लोगों को सर्वेंट कुछ ऐसा काम करना पड़े जिसमें सर्वेंट ही यूज हो, तो देन उसमें क्या होगा? आप पहले से आपकी मर्यादा बढ़ा के रख लीजिए। आपको जितने लेवल का बिजनेस करना है, आपको 10 नौकर वाला, 15 नौकर वाला, 20 नौकर वाला, 25 नौकर वाला करना है। एट प्रेजेंट हमें नहीं नीड लग रही, हमने ले लिया कि 3 या 4 सर्वेंट रखेंगे, बट अगर हम फर्दर, हमें नहीं पता, कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि बिजनेस चेंज करना पड़ता है या कुछ इस टाइप का ही बिजनेस रखना पड़ता है,
कि जिसमें सर्वेंट की मर्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या है? या हम तो ऐसे आप कह सकते हैं कि हम अपने घर के यूज के लिए इतने, या व्यापार अगर कभी फर्दर करना पड़े, कैसे? ऐसा है कि घर का जो है नियम, घर के लिए जैसे आपने 5 नौकर रखे ना, वो आप जावजीव का नियम ले लीजिए। और बिजनेस के लिए है ना, आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार 10 नौकर, 15 नौकर, 20 नौकर 1 साल का रखिए, 1 साल बाद वापस नियम ले लीजिए, वापस 1 साल बाद ले लीजिए। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर जावजीव का ले लेना 2 साल बाद में आप। अच्छा, एक टॉपिक आपने एक टॉपिक और आपने बोला कि इसके अंदर हम लोग अपने जो सगे संबंधी हैं उसके ऊपर केस नहीं करेंगे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ओके। लेकिन अगर हम लोग नहीं करते, बट फर्दर अगर बच्चों को लगता है कि नहीं हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है और हम लोगों को नहीं, आपको अपनी उसके लिए करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या करना है? कि अगर बच्चे प्रेशराइज करें और उससे घर में क्लेश हो, ठीक है, हम नहीं चाहते, हमें पैसा मैटर नहीं करता, बट अगर बच्चों को वो पैसा मैटर करता है तो उस केस में क्या होगा? आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर केस लग रहा है तो आप पहले से व्रत मत लीजिए, वो उसमें आगाह रख दीजिए ऐसा कि बच्चों की वजह से ऐसा हुआ तो हमारे को आगाह है करने का। तो उसका आगाह रख सकते हो आप, पर्टिकुलर चीज का आगाह रख सकते हैं, आपके बच्चों की वजह से करना पड़े तो उसका आगाह। ठीक है, 2-4 प्रश्न इधर आए हुए, वो पढ़ लेता हूँ बस, बाकी जय हाँ हम नहीं करेंगे। आपकी आवाज कट रही है नियति बहन, कुछ और उसका आगाह आप रख सकते हैं। बस आप कोई टाइप नहीं करे मैसेज। आपकी कौन बोला? 1 मिनट रुको तो, बट आवाज गिर जाए। आई आवाज कौन बोली? हाँ बोलो, भीमराज साहब बोलो। आपको मैं ऐसा पूछ रहा था आपका कि जैसे बेवच के सामान रखते हैं अपन। हाँ, आप मैसेज भी आया तो आज ही मैसेज आप ही करियो। हाँ हाँ हाँ। और मान लो चोल पट्टे और दुपट्टे रखते हैं अपन, जैसे 20 सेट रखे अपने, तो वो मेरे ड्रेस में आएंगे क्या? नहीं अरे आप तो है ना 2000 सेट रखो और पूरे हिंदुस्तान में प्रभावना करो, आपको प्रभावना नहीं आएगी, वो परमात्मा बनाएगा, टेंशन मत लो। तो मैंने लिखा है उसमें, नहीं आएगा, धार्मिक कार्य वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। परमात्मा बनाने वाले जो काम है ना, परमात्मा बनाने वाले काम वो परिग्रह में नहीं आते हैं। भीमराज सा कटु बोलो आप। भिवंडी उगम। बहुत बढ़िया, ठीक है, पास में जाओ, ठीक है। लो बोलो प्रीतेश, पूछ लो फटाफट लास्ट। भैया वही अभी हम लोग ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं भैया। हाँ। तो अभी फ्यूचर में ज्वेलरी बंद करके चांदी का खोलना पड़ेगा। अभी चांदी तो मैंने मेरे लिमिट में समझ लिए 25 किलो या 30 किलो रख दी। हाँ। आगे जाके फिर बदलना पड़ेगा, व्यापार चांदी का ही करना पड़ता है। अभी गोल्ड का नहीं चल रहा है, चांदी का करना पड़ता है, तो उसमें कम से कम 100, 200, 1000 किलो भी लेना पड़ता है व्यापार के लिए। तो कैसे करना पड़ेगा फिर वो? पहले से आगाह रखो। व्यापार का नियम 1 साल का ले लो। व्यापार का नियम अभी जावजीव का मत लो। बताया ना, सेम चीज नीचे सोने की मर्यादा करते वक्त चांदी मेरे पर्सनल यूज के लिए 100 किलो 50 किलो, और नीचे अगर मुझे व्यापार करना पड़े तो उसके लिए 1 साल तक इतने किलो, ऐसे धीरे धीरे ले सकते हैं। ठीक है, या फिर भैया ऐसे ले सकते हैं, मतलब जब तक व्यापार बदले नहीं तब तक इतना आगाह है, बदलेगा तो फिर आगे का जैसे बदल सकते हैं। वो कब बदलेगा वो थोड़ी पता चलता है ऐसे। और समय का ले लो, जो भी लेना है समय का ले लो। और या तो फिर व्यापार संबंधी लो मत नियम, केवल पर्सनली लो। आपको ऐसा लगता है व्यापार संबंधी नहीं लेना है तो व्यापार संबंधी मत लो। और या तो चांदी ले लो 1000 किलो ना, आपको लगता है 1000 किलो करना है या 500 किलो करना है, चांदी का 500 किलो छूट रख दो ना, तो भी तो 99.99% त्यागी है। आपको जो रखना है रख लो अभी, ऐसा। ठीक है, ठीक है। महेश जैन कुछ पूछना चाहते हैं? महेश जैन, ये ऑफिस या फैक्ट्री में उनको भी काउंट करना है क्या? वापस बोलिए, ऑफिस या फैक्ट्री में? इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ हाँ, उन सबको भी काउंट करना चाहिए। आपके स्वामित्व का थोड़ी होता है, पर्टिकुलर एक लैपटॉप होगा आपके स्वामित्व का था। नहीं तो अपना जैसे एलएलपी फॉर्म है, अच्छा। तो एलएलपी फॉर्म में तो सब अपने उसमें ही आएंगे ना। मतलब देखो, दो परिग्रह व्रत है ना, 2 तरह से 2 कॉलम से लेना चाहिए। एक कॉलम रहना चाहिए घर का और एक कॉलम रहना चाहिए दुकान का या ऑफिस का। हाँ ठीक है। श्रावक जो है ना, जो श्रावक जिनके पास बिजनेस है ना, वो अपने कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। पहले घर वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट है ना, अलग भर लेना चाहिए। और बिजनेस वाला जो घर वाला है समझ में आता है तो जावजीव भर ले, नहीं समझ में आता तो 1 साल भरे। बिजनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बिजनेस वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा,
तो बिजली वाले कॉन्सेप्ट में जो जो नियम लेने हैं ना वो 1 साल के लिए ले लेवे, 1 साल में बाद में वापस उसको चेक कर लेवे, प्लस माइनस करना है तो आगे 1 और साल ले लेवे। ऐसा मेरा जो बिजनेस वाले श्रावक है ना उनको मतलब 2 कॉलम ही कर देना चाहिए, घर का कॉलम अलग रखना चाहिए और इसका कॉलम अलग रखना चाहिए। ओके, धन्यवाद। हाँ, सुमती लाल जी बुरड़ यूएसए से, सॉरी कनाडा से बोल रहे, बोलो सर। क्षमा चाहता हूँ आपको, आज दिखा, मेरे को दिखते नहीं है आप। हाँ, बोलिए सर, सुमती लाल सर। हाँ, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड अपन लेते हैं, हाँ, अब वो म्यूचुअल फंड वाले यदि कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका दोष किसको लगेगा? अपने को लगेगा सर, थोड़ा आंशिक मात्र तो लगता ही है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए म्यूचुअल फंड बेच देवे और एफडी करा लेवे सर बैंक में। सीधी बात है सर। धन्यवाद सर। हाँ सर, ये सबसे सीनियर व्रत वाले हमारे, उस दिन में 77 साल वाले बोलते थे, आप 78 इयर्स के, यूएसए से है, कनाडा से है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, लो पूछ लो श्वेता जी, पूछ लो, आप भी पूछ लो, मेरे को तो पीछे जाते बार बार। हाँ पूछो। हाँ जी, एक्चुअली अगर अपन ऑफिस में है और जैसे लैपटॉप टैग होता है हाँ, है ना, कुछ ड्यूरेशन के लिए, लेकिन अपने नाम पे ही टैग होता है, तो वो अपने व्रत में आएगा या नहीं आएगा? ममत्व तो रहता ही ना, पर्टिकुलर अपने लैपटॉप है ना, मतलब जो मेरे सामने। लेकिन ऑफिस का ही है ना, वो तो ऑफिस का ही है। कल आप रिजाइन करोगे तो आपको साथ में लेके जाना है कि छोड़ के जाना है? छोड़ के जाना है। हाँ तो ठीक है, अपना नहीं है वो कुछ भी। फिर छोड़ के जाने वाली चीजें अपनी नहीं है। जैसे अपन सब यहाँ पे छोड़ के जाने वाले, तो अपना कुछ है क्या? ये दुनिया का कुछ भी सामान अपना नहीं है ना, इसी तरह वो ऑफिस का अपना नहीं है। बहुत अच्छा। ममता जी पटवा। अच्छा, एक राजेंद्र जी ने को मैंने अनम्यूट किया, राजेंद्र जी पहले पूछ लो। राजेंद्र जी कर्नावट, आप म्यूट हुई हो सर, राजेंद्र जी म्यूट। हाँ सर, हाँ राजेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सामान्य जीवन में तो आगार सब ले लिया, व्रत भी ले लिया, लेकिन जैसे कभी बीमारी में हॉस्पिटलाइज होता है, उसके बाद से कई मशीनरी का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक का यूज होता है, जो बीमार को भी पता नहीं होता है, तो वो आगार तो अनलिमिटेड भी हो सकता है, या व्रत कैसे ले कि भाई वो बीमारी में मेरे को कोई भी तरह की। तो आपने, मैंने नोट्स भेजे वो पढ़े आपने? नहीं सॉरी। तो फिर आप सवाल क्या है? उसमें लिखा है बीमारी का, हर व्रत में बीमारी का आगार रहता है, हर व्रत का बीमारी में लगभग, जिसमें किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक यूज हो। हाँ हाँ, वो आगार है ना अमृत भैया, आगार ही है ना बराबर बराबर, बीमारी का आगार, कोई सोचने की जरूरत नहीं। हाँ सर, एक अच्छा एक मिनट रुको, मैंने म्यूट कर दिया आपको मान। हाँ हाँ बोलिए बहन, बोलिए। नहीं नहीं, म्यूट है आप बहन, म्यूट है। आप खुद ही अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ आप बोलिए बहन, बोलिए। मकान बेटे ने बनाया, फर्नीचर बेटे ने बनाया, पर यूज हम सब करते हैं, तो उसका मेरे को रखना है क्या अपने में? रखना है सर, रखना है। हाँ, हाँ, रखना है। ममता जी पटवा बोलो। ममता जी पटवा, बंद कर दिया आपने, खुद ने म्यूट कर दिया। म्यूट किया है आपने, म्यूट किया है बहन आपने अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। हाँ जय जिनेंद्र भैया। हाँ, अभी जो बच्चों को अभी मोबाइल लैपटॉप वगैरह दिलाते तो वो भी अपने गिनती में आता है? हाँ अपनी गिनती में आएगा सर। जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस रहती है तो उनको दिलाना पड़ता है, तो फिर वो गिनती में। हाँ तो रखो ना सर, अपने में रखो सर। ठीक। हाँ सर ठीक है देवानुप्रियो, समय हो गया है। इधर 2-3 मैसेज आए हुए, मैं पढ़ लेता हूँ मैं। जो अगर चांदी नहीं पहनते, चांदी के बर्तन रखने हैं, तो चांदी में ही आएगा ना अमृत भैया? चांदी में आएगा। म्यूचुअल फंड का आंसर दे दिया। एक नाइट ड्रेस भी कपड़ों में आएगी। नाइट ड्रेस मैंने बताया तो कपड़े में ही आएगी। ठीक है, मैंने ऐसा बताया, इनर कपड़ों में नहीं आएंगे, ऐसे बताया, वो जोड़े में नहीं गिनने पर वो बोला ना। हाँ मैं आपसे, ठीक है, बस 1 मिनट। हाँ 1-2 भैया, हमारे पास वॉच बहुत है तो कैसे मर्यादा करें? 10 वॉच है तो 10 काउंट करेंगे, वॉच 1 ही काउंट करेंगे, 1 कैसे करेंगे? अच्छा, घड़ी तो लिखा ही नहीं यार अमृत भैया, किस में आएगा घड़ी? लोगों के पास घड़ी की तो कुविये धातु में आ जाएगा, कुविये धातु में। हाँ घड़ी नहीं लिखी, हाँ ध्यान रखे, कल होगा तो स्टार्टिंग में बता दूंगा घड़ी की भी। अरे घड़ी तो लगते हैं लोग, 100 घड़ियां रहती है लोगों के कपाट में, तो जितनी रखे उतनी मर्यादा रखो। ऐसा अच्छा हो गया यार, याद आ गया। तो आपको घड़ी का लिखना, सुमा याद रखना, ठीक है?
घड़ी तो लिख लीजिए आप, ये एट ए टाइम में 10 घड़ी 5 घड़ी के उपरांत नहीं रखूंगी, ठीक है? ठीक है। किसी व्रत में मर्यादा टूट जाए तो क्या दोष है, बताओ साहब? टूटने के बाद में आप बताना, आपको बता देंगे क्या करना है। संडे को पेरेंटिंग क्लास में हो सके तो। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट। हाँ भैया, शादीशुदा लड़की कुछ आइटम बनाती है, जैसे बेकरी आइटम रखने की मर्यादा होती है ना? इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बोलेंगे। ठीक है, जो भी है छोड़ो, प्रश्न समझ में नहीं आ रहे मुझे। ठीक है, टाइम भी हो गया है। कल छुट्टी है क्लास की, ध्यान रखें। कल पक्की पर्व है, आप सब लोगों को रात्रि भोजन त्याग करना है, हो सके तो चौविहार करने की कोशिश करना है, आदत होनी चाहिए चौविहार करने की, और 4 लोगों से करके सोना है, आपको मालूम ही है। और कल हरी नहीं खानी है, ऐसा हमें संकल्प होना चाहिए हर जैनी के घर। आठम 14 पक्की को हरी नहीं बनेगी, तो आप लोगों को अपने घर में हरी नहीं बनानी है। हो सके तो देखो, डॉक्टर साहब ने इतनी ऊंची, आप नहीं थे, डॉक्टर साहब आए थे तब, अमृत भैया कहाँ थे आप? कल वो पानी के लिए बता रहे थे तभी ना, थे आप? हाँ था ना। हाँ परसों, हाँ ठीक है। तो भस्मी जल बताया उन्होंने, इतनी अच्छी चीज बताई है। धोवन पानी, तो हम धोवन पानी घर में होवे हमारे, गर्म पानी, धोवन पानी जो भी हो, कल कच्चा पानी नहीं पीना है। एक दिन कोशिश करें, इतना ऊंचा बताया है। जिन लोगों के पास राख नहीं है, घर बैठे आपको फ्री में राख मिलेगी। लॉकडाउन खोलने दीजिए, एड्रेस भेज के रखिए, आपको फॉरन चाहिए तो फॉरन में भी भेज देंगे, चिंता नहीं करें, बस आपको मिलेगी 100%। ठीक है। जय जय। अभी मंगलिक ले लेते हैं। हाँ राजेंद्र जी करना और आप ही दे दो। मंगलिक आवे आपने? ले मंगलिक नहीं आवे बड़े। सुमती लाल जी किधर गए हैं? आप म्यूट है शाविक जी, म्यूट है, म्यूट है, म्यूट। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हाँ शाविका जी आप दे दो, कोई भी दे दो, एक जना। ठीक है, मंगलिक ले लो। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े जनों की आज्ञा से, चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, चाहू मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, चाहू लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमा। चतारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली प्रणतम धमम शरणम पौजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परिरूप्त दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना, और शरणा कोई, जो बोले प्राणी आद रहे, अक्षय अमर पद होय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग 5 व्रतों को समझ चुके हैं। अब 3 गुण व्रत चलेंगे, फिर 4 शिक्षा व्रत चलेंगे। तो कल पहला गुण व्रत दिशा व्रत, दिशा की मर्यादा होगी कल, और कल प्रश्नोत्तर। मैं सॉरी बार बार कल बोल रहा हूँ, आप समझ जाए। 6 जून कल, मतलब 6 जून परसों, कल क्लास की छुट्टी है। ठीक है, कल ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करने का लक्ष्य रखें। ठीक है, जय जिन देवानुप्रिय, जय जिन बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। जो भी अभी तक ऑनलाइन क्लास ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप में जुड़ने का लक्ष्य रखें। प्रश्नोत्तर ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पाकर हाथों हाथ ग्रुप को छोड़ देवे। काफी लोग उसमें जुड़ के वहीं बैठ गए हैं, तो प्लीज वो ग्रुप इमीडिएट आप छोड़ दीजिए अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो। ठीक है, उसके उत्तर जिनके भी नहीं दिए कोशिश करेंगे थोड़ा, अभी स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, ऑफिस का काम भी ज्यादा रहता है 1 से 10 तारीख तक, तो आप प्लीज आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। थोड़ा सा नेचा रखें, खटाव रखें, आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। देवानुप्रिय, बहुत अनंत पुण्यमाई से धर्म पाया है, धर्म के साथ सोए, धर्म के साथ उठे। जीवन में हर समय धर्म रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। काट दीजिए फोन, आप सब फोन काट दीजिए एक साथ।